हेलो वंदन वन इधर थोड़ा सा आपकी नोटिस में ना देखना तो नहीं भेजेगी क्या बोलते हैं क्या लाइव है टेक फ्रेंड्स क्या करना है? क्या हो गया शेयर ये आ गया मेरे को यूट्यूब से लाइव आ गया अब शेयर सबको कर देते हैं शेयर शेयर विद फ्रेंड्स चलो जय पंखा बंद कर। तू तो यहीं बैठा है क्या करें पंखा बंद कर। ना आवाज ठोकर लगाएगा आगे रख तब तो जैनम देती सांस कम कर देना है। पधारो बोलो। गुरुजी हमारो अंतरनाथ गुरुजी हमारो अंतरनाथ गुरुजी हमारो अंतरनाथ गुरुजी हमारो अंतरनाथ बोलो दीन शासन देव की जय। वंदन इच्छामि खमासनो वंदेहो ज्ञानविद्याय निश्चिताय इच्छामि खमासनो वंदेहो ज्ञानविद्याय निश्चिताय कोई पिन लाओ ना कि जैसे आप संयम जागरण क्रोध जोजी स्वामी साता जीजी बात मानिनो बरं टेका करा इच्छामि खमासनो वंदेहो ज्ञानविद्याय निश्चिताय इच्छाकारेण संदेश भगवान अरुणोमी अभ्यंतर प्रायम खामेव इच्छम खामे आलावे नल्लावे विचारने समाजने अंतर्गत पूरी बात है जंगी जी मध्य में परिणाम नवंबर तो भेजना हमका शामी करम शामी शामी હિચકારી ભગવાન પસાય કરી વાણી પસાય કરશું
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय संवसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्मेसिं परमं हवै मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदातार आदिमं पृथिवीनाथ आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ दिनोस्तुवः नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्षभूताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्ठनाशनः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगत परहित निर्दा भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पर्युषण महापर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। पर्व और तीर्थ क्षेत्र क्या फर्क है? तीर्थ क्षेत्र भी हमें तारने के लिए एक स्थान है, एक क्षेत्र है। वैसे पर्व हमें तारने के लिए एक समय है, वो अपने समय पे ही आता है। तो उस दोनों में फर्क क्या? तीर्थ क्षेत्र में हमें सामने चल के पहुंचना पड़ता है और पर्व सामने से चल के हमारे पास आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर अन्य क्षेत्र में कोई पाप किया है तो तीर्थ में जाकर के हम उसको धो सकते हैं, क्षय कर सकते हैं। मगर जो तीर्थ में जाकर ही पाप करे उसका क्या होगा? वो कहाँ धुलेगा? उसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि जो तीर्थ क्षेत्र में आकर के भी जो पाप करता है वो पाप वज्रलेप हो जाता है, उसका नाश करना असंभव हो जाता है। वैसे ही पर्व के लिए हम कह सकते हैं कि अन्य समये कृतं पापम पर्व समये विनश्यति। अन्य समये कृतं पापम पर्व समये विनश्यति। पर्व समये कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। पर्व के समय में, पर्युषण के दिनों में भी अगर हम पाप करते रहें तो कब धुलेंगे? इसलिए पर्व का समय हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमें सामने से जाना नहीं पड़ता, पर्व सामने से हमारे पास आता है। पर्व की व्युत्पत्ति बताई गई है। पर्व में 3 अक्षर हैं। कौन से? प यानी क्या? प यानी पाप, र यानी रोम में, और व यानी वमन,
पाप को रोम रोम से वमन करवाए, उसका नाम है पर्व। कितनी सुंदर व्याख्या है पर्व की। तो हमारे रोम रोम से जो पाप को खत्म कर दे, नाश कर दे, उसको हम पर्व कहते हैं। पर्व की एक समय होता है, एक क्षेत्र होता है। समय की भी समय का भी अपना एक प्रभाव होता है, एक शक्ति होती है, और इसीलिए अपने यहाँ मुहूर्त देखा जाता है। कोई भी कार्य करना हो तो मुहूर्त से करते हैं। मुहूर्त में एक बहुत बड़ा बल होता है। तो ये पर्युषण महापर्व कहा गया है। इसमें हर प्रकार की उपासना, हर प्रकार के स्तर के लोगों के लिए उपासना के माध्यम बताए गए हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी अपनी अपनी तरीके से आराधना कर सके, ऐसा आयोजन पर्युषण महापर्व का है। 28 अपने यहाँ 6 अट्ठाइयाँ हैं आराधना और उपासना करने के लिए। 3 चौमासी की 3 अट्ठाइयाँ हैं, चैत्री और आसो मास की होली की 28 हैं, और ये पर्युषण महापर्व की 28। ये 6 अट्ठाइयाँ हैं। उसमें से 2 अट्ठाइयाँ शाश्वत हैं, यानी कहीं भी जाओ, किसी भी गति में चले जाओ, वहां पर तुम्हें ये 2 अट्ठाइयाँ तो शाश्वत रूप में मिलेगी ही। मगर 4 अट्ठाइयाँ अशाश्वत हैं। वो सभी जगह नहीं, सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही। यानी महाविद्य क्षेत्र में जाओगे तो वहां चैत्री और आसो मास की होली की आराधना हो सकेगी, मगर वहां पर्युषण नहीं है। सिमंदर स्वामी के पास गए तो वहां पर्युषण पर्व की उपासना नहीं है। वहां चौमासी नहीं है, फागण चौमासी नहीं है, आषाढ़ चौमासी नहीं है, कार्तिक चौमासी नहीं है। तो इसकी आराधना सिर्फ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ही होती है, अन्य क्षेत्रों में नहीं होती। पर्वों के दिन हमने नक्की नहीं किए। जो बड़े ज्ञानी महापुरुष अपने पूर्वज हो गए, उन ज्ञानी महापुरुषों ने, वो इतने ज्ञानी थे, वो समय को पहचानते थे, इस विश्व के नियमों को समझते थे, इस विश्व के क्षेत्रों को समझते थे। पूरा ज्ञान जिनके पास था, उन्होंने अपने कल्याण के लिए, उनका अपना कल्याण तो हो चुका था, मगर वो करुणा के निधान थे। उन्होंने सोचा कि मेरा तो हो गया, मगर मेरे पीछे ये सारे जो विश्व के इतने जीव हैं, उनका क्या होगा। उस करुणा के बल पर उन्होंने इन पर्वों की रचना की है, पर्वों को महत्व बताया है। उन्होंने यह समय नक्की किया है कि इस समय में अगर आप आराधना करोगे तो उस आराधना में बहुत बड़ा बल तुम्हें क्षेत्र का मिलेगा, समय का मिलेगा। इसलिए ये पर्व मैंने और तुमने बताया नहीं है। रविवार हमने खड़ा किया, मगर तिथियों की उपासना तीर्थंकरों ने बताई है। अष्टमी चतुर्दशी के नियम तीर्थंकरों ने बताए हैं, सर्वज्ञ पुरुषों ने बताए हैं। इसलिए तिथि का महत्व कम नहीं हो सकता कभी। चाहे तुम्हारे पास समय हो न हो, वो तुम्हारा प्रश्न है। परमात्मा ने हमें जो तिथियों की उपासना बताई है, उस तिथि में बल है, उस समय में कोई बल होता है। इसलिए तिथियों को भूल करके हम हमारी सुविधा के लिए अगर रविवार को आराधना करें तो उसमें उतना आराधना का बल, वो समय का बल उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारी सुविधा तो उसमें रख सकते हैं, मगर सुविधा से धर्म नहीं होता। धर्म करने के लिए हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये तिथियों की रचना बताया गया है, वो सर्वज्ञ पुरुषों के द्वारा बताया गया है। शाश्वत समय होता है और उस समय में इन जीवों के आयुष्य का बंध पड़ता है। हमारा जीवन कोई 50-100 साल का जीवन नहीं है, अनंत काल के प्रवासी हैं हम। तो उसमें हमारा कल्याण अनंत काल तक कैसा हो, ये सोच जिसने अनंत काल को देखा है उन्हीं के पास होगी। हमारे पास तो वो सोच भी नहीं होगी, क्योंकि हम अनंत काल को जानते नहीं हैं, न पीछे के भूतकाल को जानते हैं, न भविष्य के अनंत काल को जानते हैं। मगर तीर्थंकरों ने ये देखा है, और देख करके हमारे अनंत काल के कल्याण की भावना से हमें ये पूरे धर्म का आयोजन बताया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा अनंत काल तक कल्याण होता रहे।
इसलिए ये पर्वों की उपासना बताई। अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल तू बहुत बुद्धिशाली है, मगर मैं तब तुझे बुद्धिशाली मानूं तू अगर मुझे बिना छुए इस महल से बाहर निकाल दे। मुझे बिना छुए अगर इस महल से बाहर निकाल दे तो मानूं कि तू बड़ा बुद्धिमान है। तो अकबर खड़ा हुआ कि बादशाह ये तो मैं नहीं कर सकता, मगर आप अगर महल के बाहर होते तो अंदर आपको बिना छुए लेके आते। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, अगर मैं बाहर भी खड़ा हो गया तो ये अंदर भी मुझे बिना छुए कैसे ला सकता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध वो कैसे ला सकेगा। ऐसा है तो अभी देखता हूँ, चल तू बाहर से अंदर लाके दिखा दे। तो बीरबल ने कहा कि हाँ अभी बताता हूँ। और अकबर महल के बाहर गया और बीरबल ने कहा कि देखा मैंने बिना छुए आपको बाहर निकाल दिया कि नहीं। तो बाहर जाना तो बहुत आसान है, बाह्य भावों में रहना बड़ा आसान है, मगर अंतर भावों में टिकना, आत्म भाव में टिकना बड़ा कठिन है। अंदर आना ही कठिन है, क्योंकि हमारा अभ्यास बाहर रहने का ही है, बाहर घूमने का है, भटकने का है। अनंत काल से हमने यही क्रिया की है, इसलिए बाहर भटकना आसान है, मगर अंदर आना बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। हालांकि स्वभाव हमारा अंदर रहने का है, मगर उस स्वभाव से हम अनंत काल से विचलित हो चुके हैं और अभ्यास हमारा बाहर रहने का हो गया है। उसके कारण हम बाहर आसानी से चले जाते हैं, अंदर आने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। भारत का कुत्ता एक बार किसी सेठ के साथ परदेश में गया, रशिया में गया। रशिया में वहाँ के कुत्ते को देखा, भारतीय कुत्ते ने, बड़ा खुश हो गया कि यार क्या कुत्ता है, इतना सुंदर, इतना मस्त और इतना खुश। भारत के कुत्ते को वो रशियन कुत्ता भी देखने लगा। रशियन कुत्ता क्या सोचता था, यार भारत में मजा है। तो भारत का कुत्ता सोचता था कि रशिया के कुत्ते को मजा है, यहाँ तो कितनी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ियों में घूमना, 4-4 नौकर उसकी सेवा में लगे हैं। भारत में तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो इतनी सेवा होती है, और वहाँ तो मैं खाना खाते जाता हूँ तो भी दंडे पड़ते हैं। भारत में बड़ा मुश्किल है। वो रशियन कुत्ता चुपके से उसके पास आया, अरे यार मुझे भारत ले जाना, मुझे इंडिया आना है। भारतीय कुत्ता बड़ा चौकन्ना रह गया कि क्या बात है, तुझे यहाँ कौन सी कमी है, रशिया में छोड़ करके तू भारत में क्यों आना चाहता है। अरे भैया यहाँ सब कुछ सुख है, कोई बात की कमी नहीं है, मगर यहाँ भौंकने की बड़ी दिक्कत है, यहाँ भौंकते ही बड़ी सजा हो जाती है, और भारत में वो भौंकने की स्वतंत्रता है, इसलिए मुझे भारत में आना चाहता हूँ। देखो भौंकना कुत्ते का स्वभाव है, और भौंकना ही अगर छीन लिया तो कुत्ते की खुशी खत्म हो गई। स्वभाव से विभाव में जाना पड़ता है ना, तो बड़ा दुख का कारण है। हम विभाव में रहते हैं, इसीलिए हमेशा बड़े दुख में रहते हैं। स्वभाव में जाते ही बड़ा आनंद है। कुत्ते को भौंकना मिले तो सबसे बड़ा सुख है, और कुत्ते को अगर भौंकना बंद करवा दो तो क्या होगा कुत्ते का, क्योंकि स्वभाव से विपरीत आचरण वो नहीं कर सकता। इसलिए पर्व हमें अंदर आने का रास्ता बताते हैं, अंदर आने की प्रक्रिया हम पर्वों के दिनों में करते हैं। तो पर्युषण महापर्व एक महान पर्व है, जो सिर्फ और सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही मनाया जाता है। महाविद्य क्षेत्र में पर्युषण नहीं है, वहाँ पक्षी प्रतिक्रमण भी नहीं है, संवत्सरी प्रतिक्रमण भी नहीं है, चौमासी प्रतिक्रमण भी नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 ही प्रतिक्रमण हैं, देवसी और राई। वो भी रोज करेंगे ही ये निश्चित नहीं, और यहाँ हमें रोज करना होता है, और फिर भी 4 महीने का चौमासी प्रतिक्रमण भी आएगा, पक्षी का प्रतिक्रमण भी आएगा। ये सारी आराधनाएं हम भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही कर सकते हैं, अन्य क्षेत्र में नहीं होते। तो ये पर्युषण के दिनों में हमें क्या करना है, उसके लिए पर्युषण के दिनों में करने योग्य कर्तव्य 5 कर्तव्य बताए गए। 5 कर्तव्य क्या क्या है। पहला है हमारी प्रवर्तन,
अमारी, मारी यानी मारना, नहीं मारने को कहते हैं अमारी। किसी को नहीं मारना, यह है अमारी। अमारी का प्रवर्तन करना। अमारी अपने जीवन में तो हम करते हैं, हम किसी जीव को मारते नहीं हैं, मगर प्रवर्तन करना यानी दूसरे के द्वारा भी ये अहिंसा का पालन करवाना, उसको प्रवर्तन कहते हैं। अमारी प्रवर्तन। इसलिए पर्युषण के दिनों में हम बुचड़ खाने बंद करवाते हैं, चाहे पैसा लगे तो लगे, मगर हम दूसरे जीवों को नहीं मारने का दूसरे के द्वारा भी हम करवाते हैं। पर्युषण के 8 दिनों में पीसना, कूटना, धोना, ये सब काम भी हम छोड़ देते हैं। ये हमारी प्रवर्तन को सबसे पहला स्थान दिया गया है। 5 कर्तव्यों में सबसे प्रथम स्थान हमारी प्रवर्तन को दिया है, क्योंकि ये जड़ है, धर्म की जड़ है, इसलिए उसको सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, हमारी प्रवर्तन। दूसरा कर्तव्य बताया गया कौन सा? साधर्मिक भक्ति। जो हमारे समान धर्म का पालन करते हैं उसको साधर्मिक कहते हैं। हम जिस धर्म का पालन करते हैं वही धर्म का पालन करने वाला दूसरा, उसको हम साधर्मिक कहते हैं। सहधर्मिक, समान प्रकार का धर्म पालने वाला, वो साधर्मिक है। और तीसरा कर्तव्य कौन सा बताया? क्षमापना। 5 कर्तव्यों में तीसरा कर्तव्य यानी बिल्कुल सेंटर कौन सा बताया? क्षमापना। क्षमापना का कितना महत्व होगा कि जिसके कारण 5 कर्तव्यों में सबसे बीच का स्थान क्षमापना को दिया गया है, क्योंकि वैर की परंपरा उसको मिटाने का काम ये क्षमापना करती है। चौथा कर्तव्य कौन सा है? चैत्य परिपालन। जिस परमात्मा की कृपा से हम इतने उत्तम शासन को पाए हैं, इतने उत्तम धर्म को पाए हैं, इतने उत्तम तत्व को पाए हैं, उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अगर कोई अनुष्ठान हो तो वो क्या है? चैत्य परिपालन। और 5वां कर्तव्य है अट्ठम का तप, क्योंकि बिना तप से हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? खा खा के कर्म बांधे हैं तो खाने का छोड़ने से कर्म छूटेंगे। जिस कारण से बांधे हैं उस कारण को दूर करना होगा। इस दुनिया में खाने के लिए कितने पाप होते हैं? आप सोचो, दुनिया की जितनी बस्ती है उसमें आधी बस्ती, ये इस तरफ की समझो, आधी बस्ती का काम क्या है? सुबह से लेकर शाम तक गुरुबिन क्या काम होता है? सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाने का काम। आधी बस्ती दुनिया की यही काम करती है। खाने के पीछे दुनिया कितनी पागल है, खाने के पीछे कितने पाप हो रहे हैं। आप चाइना में देखो, कोरिया में देखो, ताइवान में देखो, कितनी हिंसा पाप इस खाने के पीछे। सांप को भी, जिंदा सांप को खा जाते हैं, चूहों को खा जाते हैं, बिच्छू को भी छोड़ते नहीं है, कीड़े मकोड़ों को भी छोड़ते नहीं है। इतनी हिंसा, भयंकर हिंसा एक खाने के पाप के लिए होते हैं। और खाने भी किस लिए है? बस एक 24 घंटा अपने जीवन, अपना ये शरीर टिका रहे, उसके लिए खाने का पाप करते हैं। तो ये खाने के पाप से मुक्त करने के लिए ये तप का अनुष्ठान बताया गया है कि कम से कम साल में एक बार 3 दिन का अट्ठम तो करो ही करो। हालांकि हर 15 दिन में एक उपवास का प्रायश्चित बताया है। चौमासी का छठ बताया गया है कि 4 महीने का प्रायश्चित क्या, तो कम से कम 2 उपवास करने चाहिए। और वार्षिक कर्तव्य में अट्ठम का तप बताया गया है। तो ये 5 कर्तव्यों का पालन हमें इस 8 दिनों में करना है। फिर 11 कर्तव्य भी बताए जाएंगे कि 11 कर्तव्य हमारे वार्षिक कर्तव्य हैं। पूरे साल में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो 11 कर्तव्य भी इसी श्रेणी में आएंगे। हमें हमारा जीवन पूरा साल भर कैसे जीना है उसका पूरा प्लानिंग ये कल्पसूत्र में, इस अष्टांगिका प्रवचनों में बताया जाता है, जिससे हम हमारा जीवन पूरा धर्ममय बिता सकें। तो उसमें पहला कर्तव्य हम आज लेंगे हमारी प्रवर्तन। इसको सबसे पहला स्थान क्यों दिया? हर एक की अपनी रुचि अलग अलग हो सकती है। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है। हर एक की अपनी अपनी रुचि अलग होती है, मगर हर जीव की, सभी जीवों की एक रुचि समान है। वो कौन सी?
हर एक की रुचि अलग अलग है, हर चीज की रुचि अलग होगी। मनसुख भाई को कुछ और अच्छा लगेगा, मुझे कुछ और अच्छा लगेगा, मगर एक रुचि मनसुख भाई की और मेरी दोनों की समान होगी। और वो रुचि कौन सी है? हाँ, खाने की अलग अलग रुचि होती है, एक रुचि सबकी समान। कोई भी जीव ले लो, चाहे चींटी से लेकर के हाथी तक के सभी जीवों की एक रुचि समान रहती है, और वो कौन सी है? जीने की। सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, चाहे वो कितनी भी पीड़ा में हो, कोई मरना चाहता नहीं। और उस पीड़ा से जो त्रस्त हो गया है, सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया है, वो भी मरना तो नहीं चाहता, क्योंकि वो भी जब सुसाइड के लिए आग लगा देता है, अपने आप को गले के अंदर फंदा डाल देता है, तब भी मौत के समय जब वो आग से पीड़ित होता है, तब वो भी बचाओ बचाओ की चीख उठती है उसके जीवन में भी। भले वो भी एक बार तो उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए सुसाइड करने के लिए तैयार तो हो जाता है, मगर जब वो पीड़ा सहता है तब कहता है कि नहीं, बचाओ बचाओ। तो वो भी मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। ये सभी जीवों की एक समान रुचि है। अगर उस रुचि के ऊपर हमने तराप मारी तो बहुत बड़ा पाप होगा। सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो हिंसा का है। इसलिए दया धर्म का मूल है। सभी धर्मों की अगर कोई जड़ हो तो वो दया है, दूसरे जीवों की दया करना। एक राजा ने किसी चोर को फांसी की सजा सुना दी। सब रानियों को लगा कि अब ये मरने ही वाला है, तो चलो मरते दम तक उसके कुछ सुख मिल जाए, जाते जाते भी कुछ सुख पा ले। तो एक रानी को बड़ी दया आई, राजा को अर्ज की कि महाराज एक दिन के लिए इस कैदी को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, एक दिन के लिए वो मजा तो करके जाए इस विश्व से विदाई लेने से पहले। तो राजा ने कहा कि ठीक है, रानी की इच्छा है, कौन रानी को मना कर सकता है, कोई राजा भी मना नहीं कर सकता। राजा ने कह दिया कि ठीक है, एक दिन तेरे दे दिया। उसने बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, उसको आदर सत्कार दिया, घर में अच्छी तरह से भोजन करवाया, और फिर दूसरे दिन उसको घर से विदा दी। दूसरी रानी ने सोचा कि इस रानी ने अगर लिया तो मैं भी कुछ कर लूँ। दूसरी रानी ने दूसरे दिन राजा को कहा कि महाराज आज मुझे दे दो, आज मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह से रखूँगी। दूसरी रानी ने भी बहुत अच्छी तरह से उसको खिलाया पिलाया, सम्मान किया, उसको सोने के लिए शैया भी बहुत मखमली शैया दी, सब अच्छी तरह से खातिर की। तीसरी रानी ने भी यही मांगा, तीसरी ने भी बहुत अच्छी सेवा चाकरी की। चौथी रानी ने सोचा कि इन सबों ने तो जो करना था वो कर दिया, अब मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है कि मैं उतना उसका कर सकूं, मैं तो क्या कर सकती हूँ। राजा को अर्ज किया कि महाराज अगर मेरी मानो तीनों रानियों को तो आपने छुट्टी दे दी सब कुछ करने की, मुझे भी एक इच्छा है कि आप इसको अभयदान दे दो, उसको मुक्त कर दो, फांसी की आज्ञा से उसको मुक्त कर दो। राजा ने सोचा कि 3 रानियों को माना, इसका नहीं मानूंगा तो ये भी जाएगी। हाँ, तो इसका मानना पड़ेगा। तो राजा ने उसको अभयदान दे दिया। फिर चारों रानी में अंदर अंदर खटपट होने लगी कि सबसे अच्छा तो मैंने उसको रखा था। दूसरी रानी बोले अरे तू क्या रखे, मैंने बहुत अच्छा रखा था। चारों रानी राजा के पास आई कि महाराज न्याय करो, सबसे अच्छा किसने रखा। राजा ने कहा मैं क्या न्याय करूं, किसने अच्छी तरह से रखा वो चोर को ही पूछ लो। वो चोरी करने वाला जो चोर जिसको फांसी सजा जाहिर हो गई थी उसी को पूछो, भाई तूने चारों के खातिर तूने देख ली, सबसे अच्छी खातिर किसकी लगी। चोर के पास आई चारों रानियां, पूछा कि भाई तेरे को इतना अच्छी तरह से हमने रखा, सबसे अच्छा किसका लगा। तो चोर क्या कहेगा, बहुत अच्छी खातिर की, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया वो अच्छा लगेगा, या जिसने अभयदान दिया जीवन दान दिया वो अच्छा लगेगा। रानी ने चोर ने तो कहा कि देखो तुम सब जब खिला रहे थे पिला रहे थे तब मेरा ध्यान तो मौत की, मेरे सामने मौत ही दिख रही थी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम क्या खिला रहे हो क्या पिला रहे हो उसके अंदर मेरा कोई ध्यान भी नहीं था। ठीक है आपने किया तो मैंने खा लिया, मगर बेमन से किया, मेरा मन वहाँ नहीं था, क्योंकि मेरा मन वो मौत के फंदे के ऊपर था। मगर ये चौथी रानी ने जो मेरे लिए किया है जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा, उसका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। तो सोचो
कि जीवन दान ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए साधु कोई दान नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो तो दूसरों से मांग मांग के लेता है, अपना जीवन गुजारा करता है। वो क्या दान देगा? वो क्या दूसरों को दान दे सकता है? तो दान बड़ा धर्म है। तो साधु कौन सा दान देते हैं? तुम लोग जो दान देते हो उसके मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं देते। हम तो आपको कहते हैं कि भाई इसको ये दान देने जैसा है, आप दे दो, तो आपकी मर्जी हो, आवे तो दो, नहीं तो न भी दो। तो साधु कौन सा दान देता है? साधु अभयदान देता है। 14 राजलोक के सभी जीवों को अभयदान देता है। वो कहता है कि बस आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कोई भी जीव को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से और अनुमोदना भी नहीं करूंगा। कोई अगर करता होगा तो उसकी अनुमोदना तक मैं नहीं करूंगा। इतनी प्रतिज्ञा लेकर के वो 14 राजलोक के जीवों को अभयदान दे देता है। तो सबसे बड़ा दान किसका हुआ? इसलिए साधु का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो अभयदान देता है। तो हमारी प्रवर्तन बहुत बड़ा धर्म है, दूसरे जीवों को अभयदान देना। ऐसा अभयदान पूर्व में किसने दिया? उसमें शास्त्रों में अनेक उदाहरण आते हैं। अभी अभी कल ही एक समाचार आया, दुबई का शेख प्रिंस है, उसकी संपत्ति कितनी होगी? अरबों खरबों की संपत्ति। दुबई का जो शेख है उसकी संपत्ति कितनी? उन्होंने कहा है कि उनकी संपत्ति गिनने के लिए 200 आदमी लग जाए। कितने? जयश्री बहन, 200 आदमी रात दिन गिनते रहे पैसे उसके, कितने पैसे हैं, तो एक साल भी कम पड़े। एक साल में भी उसकी संपत्ति कोई गिन नहीं सके। 200 आदमी रात दिन लगे रहे नोट गिनने में, तो भी उसकी संपत्ति का पार नहीं आए। इतनी संपत्ति उसके पास है। और वो तो मुसलमान है, मांसाहारी लोग हैं, मगर उसके जीवन में भी पशुओं के प्रति, पंखियों के प्रति इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि कल ही समाचार आया है कि उसकी गाड़ी के बोनेट पर किसी चिड़िया ने अंडा दिया, घोंसला बना करके अंडा दे दिया। अभी गाड़ी पड़ी होगी 2-3 दिन से, तो देखा कि गैरेज में ऐसे ही सलामत जगह है, सेफ जगह है, तो उसने अपना घोंसला वहाँ बना लिया और वहाँ अपने अंडे दे दिए। और जैसे ही वो गाड़ी लेने गया, देखा कि बोनेट के ऊपर तो चिड़िया बैठी है, घोंसला लगा के, अंडे भी आए हैं। तो उसने कड़क सूचना दे दी सबको कि ये गाड़ी को तब तक हाथ कोई नहीं लगाएगा जब तक ये अंडे में से बच्चा बाहर निकल के उड़ने लायक ना हो और अपना ये घर छोड़ के उड़ने लगे, तभी उसको इस गाड़ी को हाथ लगाना, तब तक ये गाड़ी यहीं पड़ी रहेगी। मर्सिडीज गाड़ी, और वो कितने समय तक पड़ी रहेगी? सोचो, एक शेख, एक मुसलमान शेख राजा इतनी संपत्ति का मालिक होते हुए भी ऐसी जीव दया पाल रहा है। उसको एक ऊँट पसंद आ गया। एक ऊँट पसंद आया तो पूछा, भाई क्या कीमत है? उसका ऊँट को कितने रुपये में खरीदा होगा? जैसलमेर वालों को पता है कि ऊँट की क्या कीमत होती है? हाँ, कितने में खरीदा? 25,000 से लेकर 40 करोड़। 40 करोड़ में खरीदा। 40 करोड़ एक ऊँट की कीमत दी उसने। इतना प्यारा लगा। और वो ऊँट के साथ वो ऐसा खेलता है, ऐसा मौज करता है, और वो ऊँट भी उसके साथ जैसे कोई सगा भाई हो वैसा व्यवहार करने लगा। प्राणियों में भी ये संज्ञा होती है। आप जैसा व्यवहार, जैसे भाव उनके प्रति बताओगे, वैसे ही भावों का प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी मिलती है, क्योंकि वो भी जीव है, चैतन्य है और इतना दयालु है। किसी एक औरत ने कैंसर की पीड़ित थी, उसने अर्ज गुजारा की कि मुझे मदद करो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। तो उस महिला को उसने 9 करोड़ रुपए का दान दिया कैंसर से मुक्त होने के लिए। किसी ने कहा कि मेरे दिमाग की कमजोरी है और अस्पताल का खर्चा बहुत बड़ा है उसको अच्छा करने के लिए, तो 12 करोड़ रुपया उसको इलाज करवाने के लिए दिए। उसके पास जाने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता, इतनी दया पालता है। तो जो मुसलमान घर में जन्मा है, इतनी संपत्ति का मालिक है, वो अगर इतनी जीव दया पाल सकता है तो हम क्यों नहीं पाल सकते? हम तो जैन धर्म में
जैन कुटुंब में, परिवार में हमने जन्म लिया है, तो हम तो कितनी जीवदया पाल सकते हैं। हमारे तो जन्म से, हम गुजराती में उसको गलथूथी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जन्म से ही जो दिया जाता है, पहले ही जन्म के पहले दिन, हाँ, जन्म घुटी। जन्म घुटी में हमें जीवदया मिली है। तो हमारे जीवन में तो जीवदया कैसी होनी चाहिए? तो हमारी का प्रवर्तन, किसी भी जीव को नहीं मारना, ये हमारी का प्रवर्तन में सबसे बढ़िया काम किसने किया? हीर सूरी महाराज का जीवन आता है अपने यहाँ। पालनपुर के रईस पालनपुर में पल्लविया पार्श्वनाथ का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत श्रद्धा का स्थान। लोगों में इतनी श्रद्धा थी, इतने जैनों के घर थे वहाँ, कि वहाँ रोज जो चावल चढ़ते थे वो कितने होते थे? रोज के चावल 1280 किलो चावल रोज के चढ़ते थे। श्रावक जो मुट्ठी मुट्ठी चावल भगवान को चढ़ाते थे, वो कितना वजन होता था रोज का? कम से कम 1280 किलो। कितने लोग वहाँ जाते होंगे, कितने लोग वहाँ श्रद्धा से चावल चढ़ाते होंगे। और वहाँ जो बादाम सुपारी चढ़ाते थे, उस सुपारी का वजन कितना था? रोज का 320 किलो सुपारी चढ़ती थी, रोज की। 12 महीने में कितनी होगी? ऐसे पालनपुर में शेठ कुराशा बड़े धार्मिक परिवार के और नाथीबाई दोनों दंपत्ति रहते थे, बड़े श्रेष्ठी थे, समाज में भी उसका बड़ा मान और सम्मान था। उनके घर में 1553 विक्रम संवत में मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी के दिन तेजस्वी पुत्र रत्न का जन्म हुआ और उसका नाम रखा हीरजी। बड़ा पुण्य लेके आया था, मगर माता पिता का पुण्य उसका नहीं था। बड़ी छोटी उम्र में माता और पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए। उनकी 3 बेटियां थी, एक पाटन में ब्याही हुई थी, बड़ी थी। उसने सोचा कि अब हीरजी अकेला हो गया, लगभग 10 साल की उम्र, माता पिता का छत्र चला गया। तो बहन ने सोचा कि भाई को अपने यहाँ ले आऊं, अकेला हो गया है। तो हीरजी को अपने घर ले आई और घर में आकर के उसको अच्छी तरह से पालने पोषने लगी। और 1 आध साल में वहाँ देवचंद्र दानसूरी जी महाराज की आगमन हुआ पालनपुर में। ये हीरजी दानसूरी जी के पास जाने लगा, रोज उनके प्रवचन सुनने लगा, उनके पास बैठ करके कुछ बातें सुनने लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते उनका वैराग्य पुष्ट होने लगा। एक दिन आकर के बहन को कहा कि बहन मुझे तो दीक्षा लेनी है। बहन ने बहुत समझाया कि दीक्षा लेना आसान नहीं है, तुम्हारी उम्र भी बहुत छोटी है। इसने कहा कि संसार में वैसे भी क्या है, गुरुदेव से जो मैंने संसार का स्वरूप सुना है, मैंने अनुभव जरूर नहीं किया मगर सुना है, वो भी इतना भयंकर है कि मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता, मुझे दीक्षा लेनी है। किसी भी तरह से वो मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर बहन ने बड़े भव्य ठाठ माठ के साथ उनकी दीक्षा 1596 में, यानी 13 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद स्वाध्याय ध्यान उसमें इतने तल्लीन हो गए, शास्त्रों का बड़ा गहरा अभ्यास हो गया। और 26 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में दीक्षा ली और 13 साल के बाद यानी 26 साल की उम्र में उनका उपाध्याय पद नाडलाई में हुआ, राजस्थान के नाडलाई में। बड़े ठाठ माठ के साथ नाडलाई में उनका उपाध्याय पदवी हुई। और 2 साल के बाद यानी 28 साल की उम्र में आचार्य पदवी सिरोही में हुई। उस समय सिरोही के संघ ने, यानी आज से 480 साल पहले की घटना है, 500 साल समझ लो, 500 साल पहले की घटना। 500 साल पहले आचार्य पदवी में कितना खर्च किया होगा सिरोही के संघ ने? उस समय सस्ताई का जमाना था, 500 साल पहले की बात है, सब कुछ सस्ता था, 1 रुपये में पूरा महीना चलता था, वो समय था। उस समय में सिरोही संघ ने
कितना खर्च किया होगा आचार्य पदवी के ऊपर? 1 करोड़ सोना मोहरों का खर्च किया। 1 करोड़ सोना मोहर। आज के कितने होंगे? संघ का कितना उत्साह होगा, उनके प्रति कितना सद्भाव होगा, उनका जीवन कितना उत्तम होगा कि जिसके कारण संघ को इतना खर्च करने की भावना हुई। हमें तो पैसे के सामने नहीं देखना है, मगर इतना खर्च करने के लिए भावना पैदा होने के लिए उन आचार्य में भी कोई दम होगा ना। और उस समय आज की तरह ज्यादा आचार्य संघ में नहीं रहते थे। पूरे संघ में एक ही आचार्य होते थे। एक आचार्य हो गए, वही पूरे संघ के शीर्ष छत्र रहते थे। पूरा संघ उनका अनुसरण करता था, उनकी आज्ञा को पालता था। ये वो समय था। और हीर सूरी महाराज का बड़ा दबदबा था, लोगों में बड़ी सद्भावना थी उनके प्रति। और इधर एक घटना घटी। गुजरात में घूमते थे, उस समय दिल्ली के बादशाह अकबर का राज्य था। दिल्ली की श्राविका, चंपा श्राविका, उसने मासक क्षमण का तप किया था। 1 महीने के उपवास, और संघ भी तपस्वियों का बड़ा बहुमान करने वाला था। आगरे का संघ कि इतनी बड़ी तपस्या हो रही है। आज जितनी तपस्या हो रही है ना, उस समय में उतनी तपस्याएं आसान नहीं थी। आज तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी तपस्या कर लेते हैं। उस समय में 28 करना भी बड़े मुश्किल काम होता था। और उस समय में चंपा श्राविका ने मासक क्षमण का तप किया। रोज उनको मंदिर जाना होता था तो पूरा संघ साथ में हो जाता था कि इतने बड़े तपस्वी के साथ हम सब साथ में मिलकर के जाए। बैंड बाजे के साथ उनका मंदिर जाना होता था। और जाते जाते रास्ते में भिक्षुकों को दान दिया जाता था, वर्षीदान दिया जाता था। रोज का ये कार्यक्रम था। और अकबर के महल के पास से बाजा बजते बजते निकला। अकबर ने सुना। अकबर ने दरबारी को पूछा कि भैया क्या बात है, ये बाजा किस बात का, क्या घटना है, जरा बाहर जाकर के देखो। चौकीदार ने बाहर जाकर के देखा और कहा कि देखो, एक चंपा नाम की कोई श्राविका है, उन्होंने मासक क्षमण किया है, 30 दिन के उपवास रोजे रखे हैं और उसका महोत्सव चल रहा है। सारे लोग उनके साथ मंदिर में जा रहे हैं। अकबर सोचा कि मैं तो रोजे के दिनों में रोजा करता हूँ। उसको पता था कि जैनों का रोजा क्या होता है, 24 घंटे का। उनमें सिर्फ 12 घंटे ही पानी पीने की छूट होती है। 12 घंटे में भी और कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कोई चाय नहीं, दूध नहीं, कोई फराल नहीं, कुछ नहीं। और अकबर ने सोचा कि हम तो रमजान में 6 महीने के उपवास, 6 महीने के, हाँ मासक क्षमण नहीं, 6 महीने के उपवास किए थे, मिच्छामी दुक्कड़। तो अकबर सोचता है खाली रमजान महीने में मैं उपवास करता हूँ तो वो भी रात को तो पेट भर के खाता हूँ, दिन का उपवास रखता हूँ तो भी बड़ी दिक्कत से पूरा होता है। और ये 6 महीने तक कैसे रह सकती है, नक्की इसमें कुछ न कुछ दाल में काला है। वो रात को कुछ खा लेती होगी, सबको पता नहीं लगता होगा, और ये नक्की कुछ करती होगी। अकबर ने कहा कि अगर ये 6 महीने की रोजा करती है तो चलो अपनी नज़रबंदी में रहेंगे, उसके ऊपर पूरा चौकी पेरा लगा दो। वो रात को क्या करती है, दिन को क्या करती है, सारी उसकी दिनचर्या पे चौकी लगा दो। और अकबर के सिपाही, चौकी लग गई चारों ओर, दिन रात की चौकी लग गई। और चौकीदारों ने अहवाल दिया कि इतने दिन से हम चौकी कर रहे हैं, कभी पानी के दिन में भी सूर्यास्त से पहले वो पानी पी लेती हैं और बाकी रात में कोई एक अन्न का दाना तक वो खाती नहीं। अकबर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अकबर ने उसको अपने महल में बुलाया, बड़ा सम्मान के साथ, बाजे गाजे के साथ बुलाया कि यार क्या कमाल करती है, 6 महीने तक खाना पीना छोड़ दिया, ये कैसे संभव है। अकबर उस श्राविका को पूछता है कि तूने ये किस बल पे किया, 6 महीने तक तू कैसे रह सकती है। तो श्राविका का जवाब क्या होगा, गुरु महाराज की देव गुरु की कृपा से हो रहा है, हमारी कोई होशियारी काम नहीं लगती, इतने लंबे उपवास खींचना हमारी शक्ति के बाहर है। चंपा श्राविका ने कहा कि देव गुरु की कृपा से मैं कर सकती हूँ। तो तेरे देव कौन है जो इतना बल दे तेरे को, तेरे देव है कौन। तो के पालीताना के आदिनाथ दादा, उनकी कृपा से मैं आज इतनी तपस्या कर सकता हूँ। तो तेरे गुरु कौन है। तो कि वो मेरे हीर सूरी महाराज, जिनकी कृपा से अभी हीर सूरी को देखा भी नहीं।
क्योंकि हीरसूरी तो गुजरात में विचरते थे, वो दिल्ली आगरा में रहने वाले, उसने कभी देखा भी नहीं था। मगर पूरे संघ में एक क्षत्रिय साम्राज्य था, एक ही आचार्य थे, तो हीरसूरी को ही सब गुरु के रूप में मानते थे। अकबर को बता दिया कि मेरे गुरु की कृपा से ये हो रहा है। अकबर ने कहा कि ये नाम तो मैंने भी सुना है, बहुत बड़ा नाम है जैन समाज में, मैं उनको मिलना चाहता हूं, अब कहाँ है? तो चंपा ने कहा कि वो गांधार देश में विचर रहे हैं, कावी गंधार झगड़िया हम जाते हैं ना, बस गांधार में अब वो विचर रहे हैं। और हीरसूरी का मान और सम्मान, आन शान इतनी थी कि जब गांधार में पधारने वाले, खंभात में पधारने वाले थे, तब किसी श्रावक ने देखा कि हीरसूरी के प्रति इस श्रेष्ठी को बहुत बड़ा बहुमान है। तो एक श्रावक दौड़ते पहुंचा कि हीरसूरी जी हमारे गांव में पधार रहे हैं, खंभात में आ रहे हैं, बधाई दी। तो जैसे ही बधाई दी तो सेठ इतने खुश हो गए कि मेरे गुरु के आगमन का समाचार तू लाया, अरे वाह, तूने तो धन्य मेरा आज का दिन धन्य कर दिया। इतना खुश हो गया, उसके पास जितनी चाबियां थी अपने गोडाउन की, वो चाबियों का जूड़ा उसके ऊपर फेंका और कहा कि इसमें से जो चाबी तुझे पसंद आए ले ले। उसमें तिजोरी की भी चाबी थी, गोडाउनों की चाबी थी, वो चाहे वो चाबी ले सकता था। उसने देखा कि अभी चाबी दी है तो कौन सी चाबी पसंद है, उसको पता नहीं था कि कौन सी चाबी में क्या पड़ा है। तो सोचा सबसे बड़ी चाबी ले लूं, वो बड़े गोदाम की होगी और बड़े गोडाउन में बड़ा माल होगा। ऐसा सोच करके उसने सबसे बड़ी चाबी, लंबी चाबी थी, वो निकाल ली और कहा कि ये चाबी, तो जा, ये चाबी तेरी और इस गोडाउन में जो निकले वो सब तेरा। तूने इतनी बड़ी बधाई दी है, मेरे गुरु महाराज पधारने वाले हैं। गुरु के प्रति कितना सम्मान था, कितना सद्भाव था, ये बताता है कि खाली बधाई देने वाले को अपना पूरा गोडाउन दे दिया भेंट में। वो हीरसूरी महाराज गंधार में हैं, पता लगा तो गंधार का सूबा जो अकबर के अंडर में था उसको समाचार कहलवाया कि हीरसूरी महाराज को कहो कि वो शीघ्र मेरे पास आ जाए, दिल्ली आ जाए। जैसे ही पत्र आया, सूबा गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव का आकर के विनती की कि अकबर का फरमान है, आपको अकबर महाराज, सम्राट अकबर आपको वहां दिल्ली बुला रहा है। संघ इकट्ठा हो गया, कह रहे हमारा आचार्य है, अकबर तो बड़ा क्रूर और घातकी है, कामी है, लंपट है, ये हमारे गुरु महाराज के ऊपर क्या करेगा, उसकी दानत क्या है पता नहीं है, क्यों बुला रहा है। संघ को बड़ी आशंका हुई और हम हमारे आचार्यों को गंवाना नहीं चाहते। पूरा संघ इकट्ठा हुआ, संघ इस पक्ष में था कि हम गुरु महाराज को नहीं जाने देंगे। फिर संघ ने अंदर अंदर तो चर्चा कर ली, फिर सोचा कि गुरुदेव को भी पूछे कि क्या करना है। अंत में तो निर्णय उनका ही फाइनल रहेगा। गुरुदेव के पास आए सारे संघ के लोग, आकर के विनती की कि अकबर का फरमान है, आपको वहाँ बुलाया है और हम चाहते हैं कि आप वहाँ मत जाओ, क्योंकि अकबर बड़ा क्रूर और घातकी है, मांसाहारी है, हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा जुर्म करने वाला है, जिजिया कर लगाया है, हमारे धर्म के अनुष्ठानों को करने नहीं देता है। ऐसे में वो आपको बुला रहा है तो नक्की उसके पीछे कुछ न कुछ बददानत है, बुरी दानत है, हम नहीं चाहते कि आप वहाँ जाओ। तब हीरसूरी महाराज ने कहा कि देखो, हजारों लोगों को समझाने के बजाय एक शासक को अगर समझा दिया जाए तो पूरा राज्य समझ में आ जाता है। अनेक लोग उनसे प्रेरणा लेने वाले होते हैं। इसमें जोखिम हो सकता है, मगर अगर ये राजा कुछ अच्छे भाव से बुला रहा है तो नक्की इसके द्वारा बहुत बड़ी शासन प्रभाव होने की भी संभावना है। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं ऐसे, जब सामने से वो बुला रहा है तो मैं जाना चाहता हूं। जब गुरुदेव की इच्छा हुई कि वहां जाना ही है तो संघ ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है गुरुदेव, आप जाना चाहते हैं तो हम ऐसे तो नहीं भेजेंगे। एक टुकड़ी पहले आगे आगे जाएगी, 8 दिन पहले आपसे पहुंचेगी और वो 8 दिन पहले पहुंच करके वहाँ का क्या माहौल है, अकबर किस लिए बुला रहा है, सारी जांच करके वो हमें समाचार भेजेगा और पीछे अगर वो बराबर हैं तो ही आप 8 दिन के बाद वहाँ पहुँचोगे। ऐसे एक टुकड़ी पहले रवाना कर दो, वो आगे आगे चली जाएगी और आप पीछे पीछे चलो। जैसा लगे कि सब कुछ बराबर है, सब सलामत हैं, तो आप आगे चलना, नहीं तो वहीं से वापस रिटर्न हो जाना। संघ की बात शिरोमान्य करके हीरसूरी महाराज ने विहार शुरू किया और मजल दर मजल
रास्ते में अनेक सूबों के स्थान आते थे। अकबर से फरमान भी आ गया था कि हीर सूरी जी महाराज जहाँ जहाँ गुजरे उन सूबों को फरमान आ जाता था कि हीर सूरी को सारी सुविधाएं दे देना, उनको पालकी, मेना, हाथी, घोड़ा, रथ, जो भी जरूरत हो वो सब आप सुविधा मुहैया करना। अकबर का फरमान था। सारे सूबे रास्ते में जितने आते थे आकर के विनती करते थे, महाराज कुछ चाहिए तो बोलो, हमारे पास सब कुछ है, आपको हम सब सुविधा देंगे। और अकबर की ये सुविधाओं का कोई भी उपयोग हीर सूरी महाराज ने नहीं किया। हम तो पैदल ही जाएंगे, हमें कोई रथ घोड़ों की जरूरत नहीं है, ऊँटों की जरूरत नहीं है, कोई सुविधा की जरूरत नहीं है। ऐसा करते बिल्कुल निस्पृह भाव से वो दिल्ली पहुंचने की तैयारी में थे। आगे टुकड़ी पहुंच गई, उन्होंने सारा वहाँ जांच कर लिया और समाचार दिया कि अकबर बड़े भाव से बुला रहा है, सद्भाव से बुला रहा है, इसलिए आप जरूर आओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और हीर सूरी महाराज अकबर के महल में आने से पहले अबुल फजल जो अकबर का मंत्री था उसको सामये की सारी तैयारी का जिम्मा सौंपा था। उसने बहुत भव्य तरीके से सामैया किया दिल्ली में हीर सूरी जी महाराज का। और जब महल में दाखिल होने का समय आया, अकबर सामने आया, दरवाजे तक आया और अकबर महाराजा जब देखा कि गुरुदेव पधार गए हैं, कहा कि पधारो आप, तो हीर सूरी महाराज ने देखा कि महल में कारपेट बिछाई हुई थी, गालीचे बिछाए हुए थे। तो हीर सूरी महाराज ने कहा कि ये गालीचा ऊपर, हम इसके ऊपर पाँव नहीं रख सकते। तो कि क्यों नहीं रख सकते? कि हो सकता है गालीचे के नीचे कोई चींटियाँ घूमती हो, हमारा पाँव हमें तो दिखती नहीं है, कहीं हम पाँव रखेंगे तो नीचे चींटियाँ मर जाएगी, कोई छोटे जीव मर जाएंगे, इसलिए हम ऐसे कारपेट पे नहीं चलते। अकबर तो मन में ही हंसने लगा, इतने बड़े आचार्य के सामने मजाक तो नहीं कर सकता था, मगर मन में ही हंसा कि ये कैसे महाराज है कि जहाँ दिन में 3 बार सफाई होती है, गालीचों के एक एक कोने, एक एक चप्पे चप्पे की सफाई होती है, वहाँ चींटियाँ कहाँ होने का संभव है। फिर भी आचार्य का फरमान था कि हम इनके ऊपर पाँव नहीं रखेंगे। तो सेवक को कहा कि भाई उठा ले। उधर से जैसे ही उठाया, नीचे चींटियों की लाइन चल रही थी। ये दृश्य देख करके अकबर तो बड़ा चौकन्ना हो गया कि क्या बात है, ये महाराज कैसे ज्ञानी है कि कारपेट के नीचे क्या है वो भी उनको देखने दिखता है। तो आधा तो अकबर वही शरण में आ गया कि ये बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष लगते हैं कि जो कारपेट के नीचे क्या चल रहा है वो भी उनको दिख रहा था। तो अकबर ने उसी समय बड़ा सद्भाव पैदा हुआ और बड़े भाव से उन्होंने अंदर प्रवेश दिया। फिर अकबर तो बड़ा घातकी, क्रूर, लंपट था। उसको अब सुधारने के लिए अकबर ने जब सामने से बुलाया है तो उनको रोज सुनाते थे। अकबर को एक व्यसन कहो तो व्यसन ऐसा था कि सबके धर्मगुरुओं को बुलाता, उनके उपदेश सुनता और जो अच्छा लगता वो अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता था। हीर सूरी महाराज जब उनको उपदेश सुनाने लगे, ऐसी वाणी कभी उन्होंने सुनी नहीं थी। अकबर वो वाणी सुनते सुनते इतना पागल हो गया उनके पीछे कि ऐसी वाणी कभी सुनी नहीं। तो जब भी खुश हो जाता, अकबर कहता कि महाराज बोलिए, आज तो मैं बड़ा खुश हूं, क्या क्या चाहिए आपको, बोलो, कुछ भी मांग लो आज। तो हीर सूरी महाराज कहते थे, भाई खैर करो और मेहर करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खैर करो और मेहर करो, गरीबों को दान दो, गरीबों का दुख दूर करो और मेहरबानी रखो सबके ऊपर। यही 2 मांग करते थे। जब भी कोई अकबर खुश होता था तो खैर करो और मेहर करो, उसके अलावा कुछ मांगते नहीं थे। तो अकबर और भी ज़्यादा लट्टू हो गया कि क्या बात है, मैं इतना देता हूँ, इतना राजाशाही ठाठ मेरे पास है, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, और ये एक है कैसी मिट्टी से बने हैं कि मेरी एक भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। उतने में पर्युषण के दिन आए। श्रावकों ने जाकर के कहा कि अकबर का राज है, मुसलमानों का राज है, चारों ओर हिंसा होती है, कत्ल होती है जीवों की। पर्युषण के 8 दिन आपके प्रति महाराजा का इतना सद्भाव है, तो आप कोई अहिंसा करवा सको तो बड़ा अच्छा होगा। संघ की विनंती आई और इधर अकबर को महाराज ने कहा कि देखो, आज तक तो तू मुझे बार बार कहता था कुछ मांगो कुछ मांगो, आज मेरी मांग है। 8 दिन पर्युषण के आ रहे हैं, पर्युषण के 8 दिन में तेरे राज्य में कहीं हिंसा ना हो, यही मैं मांगता हूँ।
अकबर ने कहा कि महाराज मांग मांग के तुमने क्या मांगा? अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, प्राणियों के लिए मांगा, दूसरे जीवों के लिए मांगा, उनके जीवन के लिए मांगा, आपके लिए तो कुछ नहीं मांगा। और आज तक कुछ भी नहीं मांगा था, पहली बार आपने मेरे पास मांग रखी है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। आपके 8 दिन, 2 दिन मेरे, आगे के 2 दिन पीछे के मेरी ओर से, 12 दिन तक पूरे राज्य में अहिंसा रहेगी। पूरे राज्य में फरमान निकल गया, हीरसूरी महाराज को फरमान लिख के दे दिया कि मेरे पूरे राज्य में कहीं भी हिंसा नहीं हो सकेगी। पर्युषण के 12 दिन, फिर जब भी उसको पता लग गया कि महाराज को तो अहिंसा ही प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है, तो एक बार उसके शिष्य को लेकर के कहा, डाबर सरोवर बहुत बड़ा जंगल था, नाम सरोवर था, पानी नहीं था, मगर बहुत बड़ा जंगल, लगभग 10-12 किलोमीटर में फैला हुआ जंगल था। उसके चारों ओर कॉर्डन कर दी थी अकबर ने, और उसमें हिरण, पशु, पंछी सबको अंदर कैद करके रखा था। जबकि अकबर को शिकार का शौक था, बहुत बड़ा शौकीन था शिकार का। जब भी इच्छा होती थी तो वो डाबर सरोवर जाता था और घोड़े के ऊपर सवारी करके उन प्राणियों का शिकार करता था। हजारों प्राणियों का शिकार किया था उसने। इतने शिकार किए थे कि अजमेर से आगरा तक, कितना अंतर होता है अजमेर से आगरा? 200-500 किलोमीटर तो होता होगा, हाँ? 500 किलोमीटर होता होगा। 500 किलोमीटर के रास्ते पर जितने हिरणों के उसने शिकार किए थे, उनके सींग, उनकी हड्डियां, उनकी चमड़े, ये सब प्रदर्शन किया था। पूरे रास्ते पर जगह जगह पे खंबे गाड़ करके उसने वो चमड़े टांगे थे, कहीं हड्डियां टांगी थी, कहीं हिरण के सींग टांगे थे, कहीं शेर का चमड़ा, कहीं शेर के एक नख। ऐसी शिकार कितने किए होंगे कि अजमेर से आगरा तक का रास्ता इन प्रदर्शन की चीजों से भर गया था। कितना शिकार किया होगा, इतना शिकार का व्यसनी था। और पशु पंखी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चीखते चिल्लाते दौड़ते थे, और वो पीछे से वार करके उनको मार देता था और अपने सैनिकों को कहता है, देखा मेरा कैसा निशान है। खुश होता था, शिकार करते भी खुश होता था, पाप का उसको कोई डर नहीं था। तो उसको लगा कि गुरुदेव को अहिंसा ही प्यारी है। तो एक दिन आकर उनके शिष्य को लेकर गया कि कहा कि देखो तुम्हारे गुरुदेव को ये बात बताना, वो मांगते कुछ नहीं है, मैं जब भी कुछ देता हूं तो लेते कुछ नहीं, मगर आज मेरा जन्मदिन है, मैं कुछ देना चाहता हूं, उनको बिना पूछे दे दूंगा, मुझे मालूम है उनको कौन सी पसंद चीज है। और वो दाबर सरोवर पे उनके शिष्य को ले गया और सारे पशुओं को मुक्त कर दिया। जितने पशु उसने रखे थे उस 10 किलोमीटर के घेरावे में, सबको मुक्त कर दिया। और उनके शिष्य को कहा कि तुम गुरुदेव को बात करना, आज मेरे जन्मदिन की बधाई मुझे मिलनी चाहिए, उनके गहरे आशीर्वाद मुझे चाहिए। कितना लट्टू हो गया होगा, गुरुदेव ने उसको कितना पागल बना दिया होगा इस धर्म के माध्यम से कि वो बस उनके आशीर्वाद की झंखना करता था। और गुरु महाराज को जब बात का पता लगा तो इतनी गहराई से आशीर्वाद दिए अकबर को। अकबर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि आज तो मेरी खुशी का कोई पार नहीं है, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास जो है आप तो छोड़ के बैठे हो, आप कुछ लेना चाहते नहीं हो, मगर आपको ज्ञान का तो काम पड़ता है। मेरा सुप्रसिद्ध ज्ञान भंडार है, वो आपको मैं आज अर्पण कर देता हूँ, पूरा ज्ञान भंडार आपको अर्पण। तो ईश्वरी महाराज ने कहा कि भाई ये परिग्रह लेकर के कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इसकी भी मना कर दी तो अकबर की आंख में भी आंसू आ गए कि गुरुदेव कुछ भी नहीं लोगे, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा ये तो भेंट स्वीकार करनी पड़ेगी। तब अबुल फजल ने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव इनके आंसू के सामने तो देखो, ये रो रहा है, भारत का सम्राट होकर के रो रहा है, आपके चरणों में झुक रहा है और आपको एक ज्ञान का भंडार दे रहा है, आप कुछ उसके ऊपर मेहर करो। तब हीरसूरी महाराज ने कहा कि ठीक है, मेरे शिष्य बड़े पठन पाठन करने वाले हैं, उनको जब भी ग्रंथों की जरूरत पड़ेगी तो पहला ग्रंथ आपके भंडार से मंगाएंगे। भंडार नहीं लिया, जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपके भंडार से पहले आपसे मंगाएंगे, आपके पास नहीं होगा तो ही दूसरी जगह पूछेंगे। इतना भी कहा तो अकबर बड़ा खुश हो गया। फिर ऐसे 2.5 साल गुजर गया। हीरसूरी महाराज हो गया था कि एक मुसलमान ने अपने पत्र में लिखा है पाकिस्तान में कि अकबर अब श्वेतांबर हो गया है, वो जैन बन गया है। किसी मुसलमान ने कब लिखा होगा?
उसके जीवन के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। और वो इतना अहिंसक बन चुका था अकबर। एक बार युद्ध की छावनी में जब देखा कि छावनी उठ रही है, युद्ध समाप्त होकर के जीत करके वो वापस अपने जा रहा था, उस समय छावनियां सब उठाने लगे और एक छावनी जिसके ऊपर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, अकबर का ध्यान गया। अकबर ने कहा कि अरे खबरदार, ये छावनी को मत हटाना, क्योंकि इसके ऊपर चिड़िया ने अपना अंडा रखा है। जब तक ये चिड़िया नहीं उड़ेगी तब तक ये छावनी हटाना मत, ये यहीं रहेगी। अकबर के जीवन का इतिहास क्या था? रोज सवा शेर चिड़िया की जीभ खाने का उसका बड़ा चटका था। चिड़िया की जीभ की चटनी बना के खाता था। रोज सवा शेर चिड़िया की जीभ का वजन सवा शेर, चिड़िया का वजन नहीं। सवा शेर जीभ इकट्ठी करने में कितनी चिड़िया का रोज खून करना पड़ता होगा। इतनी चिड़िया का जीभ खाने वाला अकबर आज एक चिड़िया को बचाने के लिए, छावनी में हटाने के लिए मना कर रहा है। देखो कितना बड़ा परिवर्तन आ गया उसके जीवन में। और हीर सूरी महाराज ने समय समय पे जब भी उसने कहा कि कुछ मांगो, तब हीर सूरी महाराज ने उनको अहिंसा की बात की और अकबर भी खुश होकर के उन्होंने फरमान लिख के दिए। साल में 6 महीने की अहिंसा अकबर के द्वारा हीर सूरी महाराज ने पलवाई थी। पूरे राज्य में 6 महीने तक एक मुसलमान राजा के पास इतनी अहिंसा का पालन करवाना कितना कठिन काम था। वो हीर सूरी महाराज ने अपने सत्व बल पर, अपने धर्म की आराधना के बल पर उन्होंने किया। इसलिए आज हीर सूरी महाराज को हर साल हम पर्युषण में याद करते हैं कि हमारी प्रवर्तन का इतना बड़ा काम हीर सूरी महाराज ने किया। इधर 2.5 साल हो गया, गुजरात में हीर सूरी का अकाल लगता था। अब गुजरात से बार बार समाचार आते थे कि महाराज पधारो, अब गुजरात सूना पड़ा है। अब तो वहां गए राजा के पास, गुजरात सूना पड़ा है, 2.5 साल से यहाँ कोई नहीं है, आप पधारो, जल्दी पधारो। जब बार बार विनती आने लगी तो अकबर को कहा कि अब मुझे गुजरात जाना पड़ेगा। तो महाराज आप भले जाओ, मगर मुझे रोज प्रवचन कौन सुनाएगा, ये तत्व कौन सुनाएगा? तो कि मेरे 2 शिष्यों को यहाँ छोड़ के जाता हूँ, वो तुम्हें रोज सिखाएंगे। शांति चंद्र और भानुचंद्र उपाध्याय को वहाँ छोड़ के हीर सूरी महाराज ने गुजरात की ओर विहार किया। शांति चंद्र और भानुचंद्र भी कोई कम नहीं थे, सेन सूरी उनको छोड़ के गए थे। और अकबर को इतना प्रतिबोध दिया, इतना धर्म का प्रतिबोध दिया कि अकबर ने देखा कि ये तो बाप से भी बेटा सवाया निकला, तो सेन सूरी को उन्होंने पदवी दी, सेन सवाई। सेन सूरी को गुरु से भी सवाया है, ऐसी पदवी दी, सेन सवाई की पदवी दी। और इस तरह से जब गुजरात आने के लिए निकले, हीर सूरी महाराज आते आते पहले सोचा कहाँ जाऊं गुजरात में, तो पहले सोचा पालीताना में दादा को भेटूं। पहले दादा को भेटने के लिए पालीताना पहुंचे, पालीताना में यात्रा करके फिर पाटन ऊना गए। उम्र 67-68 साल की हो गई, शरीर कमजोर होने लगा था। एक चतुर्मास पूरा किया, दूसरा भी चतुर्मास वहीं करना पड़े, ऐसी स्थिति थी। हीर सूरी महाराज ने विहार नहीं किया, देखा कि अब शरीर काम नहीं दे रहा है, शरीर कमजोर होते जा रहा है। तब सारे शिष्य उनकी सेवा में थे, बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे, मगर कोई दवाई भी काम नहीं देती थी, कोई दवाई का रिस्पॉन्स मिलता नहीं था। जैन संघ के एक अजोड़ आचार्य थे, दूसरे कोई आचार्य थे नहीं, इसलिए संघ ने भी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, अद्भुत सेवा की। मगर जब दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं दिखने लगा कि अब ज्यादा नहीं खींच सकूंगा, तब हीर सूरी महाराज ने अब दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं है, ये देख लिया कि अब क्या करें।
रोज उनके लिए वनस्पति के रस निकाल के पिलाए जाते थे। मगर जब उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हीर सूरी महाराज ने कहा कि अब ये औषधियों का आरंभ समारंभ छोड़ दो, अब मेरा जीवन ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। और लाहौर में मेरा पट्ट शिष्य सेनसुरी, वो लाहौर में है और मैं यहाँ ऊना में हूँ। उनको बुलाना है, कुछ भी करके जल्दी उसको मेरे पास लाओ, क्योंकि मेरा अब ये शरीर ज़्यादा टिकेगा नहीं। वहाँ समाचार पहुँचा दिए सेनसुरी को। चातुर्मास चालू ही था, भादवा महीना आ गया था। सेनसुरी को समाचार मिले कि हीर सूरी महाराज आपको बुला रहे हैं। सेनसुरी ने अब सोचा कि गुरुदेव का आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा के आगे चातुर्मास है, चातुर्मास में विहार हो सकेगा कि नहीं, ये बातें गौण हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। आणाय धर्म, आज्ञा में ही धर्म है। और सेनसुरी महाराज ने गुरुदेव को मिलने के लिए वहाँ से विहार किया। लाहौर से ऊना आना था। कहाँ लाहौर पाकिस्तान में, और कहाँ ऊना। इतना लंबा विहार खींचना था। दिन में जितना घंटा मिलता था बस चलते ही रहते थे, जितना खींच सके उतना खींचते थे। खाली एक बार खाने के लिए कहीं रुके और वापस चलने का चालू। इस तरह से विहार शुरू हो गया। इधर हीर सूरी महाराज की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी। बिगड़ते बिगड़ते लगा कि अब कोई दवाइयों का प्रभाव नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब ये दवाइयाँ का पाप भी मेरे सर पे मत डालो, अब मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है। दवाई लेने का भी बिल्कुल मना कर दिया। संघ ने कहा कि महाराज आप दवा बंद करके कैसे चलेगा, हम हमारे प्रयास तो करें। ठीक है, आयुष्य जितना होगा उतना रहेगा, मगर अंत तक आपको बचाने की कोशिश करना हमारा धर्म है। आप दवाई को मना मत करो। मगर हीर सूरी महाराज ने कहा कि अब दवाई का कोई प्रभाव ही नहीं, मेरा शरीर अब जाने के योग्य हो गया है, अब छोड़ो, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी। हीर सूरी महाराज ने दवाई लेना छोड़ दिया। संघ ने सोचा कि अब क्या करें, गुरुदेव दवाई भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे दिन सुबह सब साधु स्वाध्याय करने बैठते थे, मगर आज स्वाध्याय का कोई आवाज़ नहीं आया। तो हीर सूरी महाराज ने पूछा कि भाई आज क्यों स्वाध्याय नहीं हो रहा, आज क्यों सब चुप बैठे। तो क्या गुरुदेव बड़ी असज्जाई। असज्जाई कौन सी? क्योंकि बस आसपास से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं चारों ओर से। जब बच्चे रोते हैं तो ऐसे माहौल में स्वाध्याय नहीं किया जाता, वो अस्वाध्याय का समय कहा जाता है। तो इसलिए स्वाध्याय नहीं हो सकेगा गुरुदेव। चारों ओर बच्चे रो रहे हैं, तो कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो इस संघ की माताओं ने निर्णय लिया है कि हीर सूरी महाराज ने दवाई लेना बंद कर दिया है। जब तक हीर सूरी महाराज दवाई नहीं लेंगे हम हमारे बच्चों को दूध नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे रो रहे हैं भूख के मारे। हीर सूरी महाराज ने क्या कहा कि क्या श्राविकाओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया मेरी दवाई के लिए? जाओ सबको बोल दो मैं दवा लूंगा, मगर बच्चों को दूध पिलाएं। ये भक्ति थी श्रावकों की। दवाई वापस चालू करवा दी, मगर समय किसी की राह नहीं देखता। और भादवा सुद दशम के दिन हीर सूरी महाराज ने अपना देह छोड़ दिया। उस समय संघ ने 13 खंडों की पालकी बनाई, 13 शिखर की। इतनी भव्य पालकी, और इतना पालकी वगैरह करके जो शाही बाग है ऊना के बाहर, ऊना से लगभग कितने किलोमीटर होता है शाही बाग? 3-4 किलोमीटर ही होगा लगभग। नहीं, ऊना से तो नज़दीक है, हजारा से 5 हजारा से, हाँ 1.5-2 किलोमीटर है। उतनी लंबी पालकी निकली और उनकी चिता में चंदन का लकड़ा मंगाया गया। 300 किलो चंदन, 2 किलो केसर, 2 किलो बरास उनकी चिता में रखा गया। और उनको अग्निदान देने के लिए जी नहीं चलता था, कोई उनके शरीर को जलाने के लिए भी तैयार नहीं था, मगर चीखते हुए हाँ हाँ करते हुए अग्निदान दिया गया। और जब चिता जलने लगी तब वहाँ
1000 आम के वृक्ष थे उस बगीचे में, शाही बाग, जहाँ आज भी वो 1000 आम के वृक्ष है जो हीर सूरी के समय में थे, वो वृक्ष आज भी हैं। मगर भादवे महीने में कभी आम होते हैं? भादवे में कभी आम होते हैं? मगर हीर निर्वाण का ये प्रभाव था कि उनकी चिता जब जलाई गई तब सारे आम के पेड़ के ऊपर आम लग गए एक ही दिन में। और यह समाचार दिल्ली के अकबर को भी पहुंचाया गया। अकबर ने वो सारा बगीचा, उनके मालिकी का था, उन्होंने जैन संघ को अर्पण किया। आज भी वो शाही बाग का जो बगीचा है वो अपने संघ की मालिकी का है और आज भी वहाँ हजारों वृक्ष आम के हैं, नारियली के हैं, सब बहुत बड़ा भव्य बगीचा है। और आज भी वो प्रभाव है कि जिस दिन हीर सूरी महाराज का कालधर्म हुआ उस दिन कोई एक आम के पेड़ पर एक केरी तो आम लगती ही है। आज भी कोई ना कोई एक पेड़ के ऊपर आम आ जाता है भादवे महीने में। ये उनका प्रभाव आज भी जिंदा है। आज भी उनकी समाधि के ऊपर जाकर के बैठो तो तुम्हें एक बड़ा सुकून मिलेगा। इतना प्रभाव हीर सूरी जी महाराज का उस समय में था और आज भी उतना ही प्रभाव है। और इधर समाचार जैसे ही कालधर्म हुआ, दिल्ली के बादशाह को, अकबर को समाचार मिला, अकबर ने अपना मुकुट नीचे उतार करके वो अकबर सिंहासन के ऊपर से नीचे उतर गया और रोने लगा कि मेरे गुरु चले। बड़ा गहरा आघात लगा अकबर को। संघों में भी उस समय तार टपाल थी नहीं, संघों में एकदम तो समाचार आज व्हाट्सएप की तरफ पहुंचते नहीं थे। तो उस समय सारणी सवारों को रवाना किया, खेपियों को रवाना किया, गांव-गांव में समाचार पहुंचाने लगे। जब जब जिसको समाचार मिले, किसी को 1 दिन में मिले, किसी को 2 दिन में मिले, किसी को 3 दिन में मिले, जैसे जैसे समाचार मिलते गए लोग गुरुदेव के नाम से देववंदन करते थे। पूरा संघ इकट्ठा होकर के देववंदन करने लगे। उधर सेन सूरी जी महाराज गुरुदेव को मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको भी कोई समाचार नहीं थे, वो भी मजल दर मजल करते हुए आ रहे थे। हर गांव में पहुंचते थे, पूछते थे कि कोई गुरुदेव का समाचार, मगर उनको कोई समाचार मिलता नहीं था। और इधर आते आते कहाँ तक पहुंच गए? ऊना नहीं, पाटन तक पहुंच गए। पाटन में जैसे ही उपाश्रय में पांव रखा और उपाश्रय में देखा पूरा संघ इकट्ठा हुआ था और देववंदन कर रहा था। तो देववंदन करते हुए देख करके एकदम अचानक उनको हृदय में एकदम आहत हुआ। क्यों आज देववंदन? अकाल में, इस समय में देववंदन का कोई औचित्य नहीं है और ये देववंदन के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो एक शाह को पूछा, भाई क्या बात है, आज देववंदन किस बात का? कि गुरुदेव चले गए। जैसे ही समाचार मिले दरवाजे में ही बेहोश हो गए। इतने दिन से मैं कितना गुरुदेव को मिलने के लिए इतनी मेहनत करके आया, ठेठ लाहौर से पाटन तक, ऊना अभी बिल्कुल नजदीक में आ गया था और गुरुदेव चले गए। वो आघात इतना गहरा लगा कि वो वहीं दरवाजे में गिर गए, बेहोश हो गए। 3 दिन तक भान नहीं आया, कोमा में चले। संघ ने बहुत उपचार किए। 3 दिन के बाद जब होश में आए तो पहला नाम गुरुदेव का, गुरुदेव कहाँ? संघ ने बहुत समझाया मगर उनके मन को शांति नहीं हुई। फिर पाटन से ऊना गए और ऊना में जाकर के उन्होंने गुरुदेव के पास जाकर के बैठे, समाधि पर पहुंचे। और इस तरह से हीर सूरी जी महाराज का जीवन चरित्र हम हर परिसर में पढ़ते हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो हमारे का प्रवर्तन किया वैसा हमारे का प्रवर्तन हमारे जीवन में भी हमें करना है। बकरीद होती है तो हम आमिल करते हैं। कोई कहेगा भाई तुम्हारे आमिल से बकरियों की जान थोड़ी बचने वाली। देखो इसके पीछे तुम्हारा आशय क्या है, वो बहुत बड़ी भावना है ना। तुम्हारी भावना बहुत बड़ा काम करती है। तीर्थंकर को जन्म देने वाला कौन है? तीर्थंकर की माता कहो तो कौन है? त्रिशला नहीं, ये भावना है। तीर्थंकर तीर्थंकर क्यों बने? कि सभी जीव करूं शासन रसी, ये भावना उन्होंने इतनी तीव्रता से भाई कि जिसके कारण उस भावना के बल पर ऐसा कर्म बंधा कि वो तीर्थंकर बने। तो भावना का बहुत बड़ा बल होता है। तुम्हारे मन में आज ईद का दिन है, इतने बकरों की हिंसा ना हो, बस मेरा बस चले तो मैं ये सारी हिंसा रोक दूं। मगर आज बस नहीं चलता है तो मैं कम से कम आज सफ़ेद चीज़ों का त्याग करूंगा, आमिल का तप करूंगा। तो ये भावना के बल पर एक दिन तुम्हारे में वो शक्ति कर्म सत्ता देगी कि वो इतनी बड़ी हिंसा से दुनिया को मुक्त करवाएगी। ये भावना में ताकत रहती है। इस भावना के बल पर ही कर्म बंध होता है।
और ऐसी भावना भाने से हम इतनी बड़ी हिंसा को रोकने के लिए कामयाब हो जाएंगे। मगर ये संकल्प में बल है, संकल्प करके करो कि नहीं, ये हिंसा को रोकने के लिए मेरा आम्बिल है। भले आज वो आम्बिल से हिंसा नहीं रुकती, मगर उस आम्बिल के पीछे जो आशय है, जो भावना है, उसके बल पर तुम्हारे जीवन में, इस जीवन में नहीं तो अगले किसी जीवन में एक बार ऐसी शक्ति पैदा होगी कि जो इस महाहिंसा से इस दुनिया से मुक्त करवाएगी। तो ये अमारी का प्रवर्तन, बस हमारे जीवन में कोई जीव की पीड़ा न हो, हमारे दुश्मन को भी पीड़ा न हो। आज कोई चाइना के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर बम गिरता है तो हम अंदर से खुश होते हैं। पाकिस्तान के कितने सैनिकों को मारा, उसमें हम खुश होते हैं। हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। किसी ने जान गंवाई है, ठीक है, रक्षा के लिए वो उनकी फर्ज है, वो अदा करते हैं, बराबर है, मगर हमें ऐसी खुशियां दूसरे की मौत पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैन धर्म को हमने पाया है, यहां अहिंसा हमारा जीवन है, जीवन व्रत है। तो हमारी का प्रवर्तन, ये पहला कर्तव्य है कि हमें किसी भी जीव की हिंसा में अनुमोदना नहीं करनी। ये अनुमोदना का पाप भी अगर हम करेंगे तो कोई ना कोई दिन वो उदय में आएगा, तो अब हमें भी मारने वाला मिलेगा। हम बड़ी बड़ी हिंसा को तो नहीं छोड़ सकते, चलो उसमें तो हम नहीं करने जाते हैं, मगर छोटी छोटी हिंसाएं हमारे जीवन में कितनी होती है। हमारे यहां तो राग द्वेष को ही जड़ कही है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि हम तिथि के दिन में क्या करते हैं, हरी सब्जी नहीं खाएंगे। 8 दिन क्या करेंगे, हरी सब्जी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि हिंसा है, प्रत्यक्ष हिंसा है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि हरी सब्जी नहीं खाने वाला कितना जीव दया प्रेमी होगा। वो घर में कभी अपने पिताजी को तो दुख नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि पिताजी तो हरी सब्जी से भी बड़े हैं। 14 के दिन कम से कम झगड़ा नहीं करूंगा, इतना है नियम कि घर में किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। 14 के 8 के दिन 2 दिन, अष्टमी चतुर्दशी, हम हरी सब्जी को छोड़ सकते हैं, मगर गुस्सा करके किसी को पीड़ा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो ये हमारी कहाँ की अहिंसा हुई? जो पीड़ा पाता है, हम देखते हैं कि मैंने बोला उसको बड़ी पीड़ा हुई है, तो भी हम भी पीड़ा देने के लिए तैयार हैं। और हरी सब्जी की पीड़ा तो हमें दिखती भी नहीं है। भगवान ने कहा कि इसमें जीव है, इसलिए हम मानते हैं, श्रद्धा से हम छोड़ते हैं। और यहाँ श्रद्धा नहीं, यहाँ तो तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं है कि भाई उसको पीड़ा हो रही है, तू बोलता है, तू अपमान कर रहा है, तू अपने पिताजी का अपमान कर रहा है, तू अपनी सास का अपमान कर रहा है। बहू, सास सोचे कि मैं मेरी बहू का अपमान कर रही हूँ, उसको बड़ी पीड़ा हो रही है, तो हम उस हिंसा को क्यों नहीं देख सकते? अष्टमी चतुर्दशी को हमें ये नियम लेने चाहिए कम से कम कि पंचेंद्रिय जीवों को मैं कभी पीड़ा नहीं करूंगा, कम से कम 8 चौदश तो संभाल लूंगा। तो ये अमारी का जो प्रवर्तन है हमारे जीवन के कदम कदम पे होना चाहिए। हम मंदिर जाएंगे, हम उपाश्रय जाएंगे, धंधे पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आजू बाजू देखते हुए चलेंगे। उस समय नीचे कितने निर्दोष जीव मरते हैं, कभी ख्याल किया? हमें तो देखने में इंटरेस्ट है, कौन आया कौन गया, क्या है क्या नहीं, ये सब देखने में इंटरेस्ट है। हमें चलते हुए कितने निर्दोष जीव मेरे पांव के तले कुचल जाते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं। और जैन शासन है, यहां तुमने हिंसा कितनी की वो नहीं देखा जाता, तुमने हिंसा के प्रति कितनी जागरूकता बताई वो देखा जाता है। तुम्हारी जागरूकता क्या है? हिंसा के प्रति नहीं है ना, तो भले तुम्हारे पांव के नीचे एक भी जीव नहीं मरा तो भी सारे जीवों को मारने का पाप तुम्हें लगेगा ही, क्योंकि तुमने केयर तो की ही नहीं। वो तो उनका पुण्य था, बच गए। तुम्हारी तरफ से क्या? तुमने उसको बचाने के लिए क्या किया? तुमने क्या पुरुषार्थ किया? कुछ नहीं। तो जब तुम कोई करने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हें पुण्य कैसे मिलेगा जीव दया का? भले नहीं मरा है तो भी तुम्हें पाप लगेगा मारने का, क्योंकि मारने के लिए तुमने। इसीलिए तो आज
कोई भी फैक्ट्री बनानी हो तो फायर सिस्टम लगानी पड़ती है, भले आग लगने वाली नहीं है, मगर केयर तुम्हारे पास तैयारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अगर किसी भी समय आग लग गई तो बुझाने के लिए साधन तुम्हारे पास तैयार होने चाहिए। अगर नहीं है तो तुम गुनहगार हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल सकता है। फायर सिस्टम रखनी ही पड़ती है, भले आग जिंदगी में कभी नहीं लगेगी, मगर उसकी सावधानी के रूप में तुम्हें रखना पड़ता है कि नहीं? तुम्हारे अस्पताल में भी रखनी पड़ती होगी, रखनी है। ये नहीं करते हैं तो तुम गुनहगार हो सरकार के। ये सरकार भी ये मानती है कि अगर तुमने पाप नहीं किया है ना तो भी तुम्हें सजा होगी। भले तुम्हारे अस्पताल में आग नहीं लगी है तो भी तुमने अगर फायर सिस्टम नहीं रखा है तो तुम गुनहगार हो, तुम्हें दंड भरना पड़ेगा। वैसे कर्मसत्ता भी है, वो भी ये देखती है कि तुमने कुछ देखा नहीं तो नहीं भी मरा तो भी तुमने तो मारने का पाप कर ही दिया, क्योंकि जागरूकता नहीं बताई। उनको बचाने के लिए तुमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई केयर नहीं की, इसलिए पाप बनता है। तो ये हमारी के प्रवर्तन में हमें ये सब ध्यान रखना है। आज कपड़े धोने बैठते हो, मशीन में धुल जाते हैं तो कितना पानी वेस्टेज जाता है। आज संडास में हम एसिड डालते हैं, तेजाबी चीज़ डालते हैं, तो उसमें कितने जीव पनपते हैं। गंदगी में तो जीव पनपते ही है, और उन जीवों के ऊपर क्या बीतती होगी जब हम एसिड से धोते हैं, फिनाइल से धोते हैं, उनके ऊपर जहर का वर्षा होती है, तो उन जीवों की क्या स्थिति होती होगी? कभी सोचा, कभी विचार किया? तो हमें ऐसा एसिड डालने की स्थिति ही पैदा ना हो, ऐसा क्यों ना करें? ताज़ा ताज़ा ही खराब हुआ है तो तुरंत ही साफ पानी से साफ कर लो, तो वो चिपकेगा नहीं, ज़्यादा घिसना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एसिड तेजाब डालना नहीं पड़ेगा। हम केयर करें, हर चीज़ में ध्यान रखें। अनाज भी बिनना है तो अनाज में कितने कीड़े निकलते हैं, तो काम वाली को भी सौंप सकते हैं, वो भी आकर के कर लेगी, मगर काम वाली जीव दया नहीं पालेगी। वो तो जीव कोई आएगा तो ऐसे दबा के मार भी देगी। और श्राविका अगर बिनने बैठेगी तो क्या करेगी? वो तो एक एक जीव को बचाएगी, बचा करके कहीं ना कहीं सलामत जगह पे उसको छोड़ के आएगी। तो गेहूं बिनना भी धर्म हो सकता है अगर तुम जीव दया के लिए करते हो तो गेहूं बिनना कोई अधर्म नहीं है। कंकड़ निकालते समय तुम गेहूं के जीवों को बचाने का अगर करते हो तो गेहूं बिनना एक धर्म हो गया, सामायिक हो गई समझो। ऐसा मत समझना कि गेहूं बिनने के कारण मेरी एक सामायिक रह गई, ऐसा मत सोचना। तुमने जीव दया का ही पालन किया है। गर्मा गर्म चाय उतारी, तपेली नीचे रख दी, देखा नहीं नीचे चींटियां चल रही थी, बेचारी गर्मा गर्म तपेले को चिपक के मर गई, तुमने ध्यान नहीं दिया। यहां तो जैन शासन है, बहुत दीर्घ दृष्टि से देखता है। एक व्यक्ति गर्मा गर्म चाय जो धर्म का समझती है वो भी चाय उतार करके क्या करेगी? ढाक देगी, ठंडी ना हो जाए इसलिए। एक धर्म को नहीं समझने वाली औरत वो भी चाय उतारेगी, गर्मा गर्म है, ठंडी ना हो जाए इसलिए ढाक देगी। दोनों ने ढाकने का काम किया। एक जो समझती है उसने भी ढाकने का काम किया, उसने भी चाय को उबाल करके नीचे रखा, देख करके नीचे रखा और ऊपर ढक्कन लगा दिया। एक जो बिल्कुल धर्म को समझती नहीं है उसने भी चाय को ढक्कन लगाया। दोनों ने काम तो एक ही किया ना, मगर एक ने पाप किया, एक ने पुण्य किया। कैसे? क्योंकि इसने जो धर्म को समझती नहीं है उसने ढक्कन लगाया, किस लिए? कि भी कोई थोड़ी देर हो जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, वापस गर्म करनी पड़ेगी, अच्छा है ढाक लूँ तो सबको गर्मा गर्म चाय मिले, इस भाव से उसने ढाका। और एक जो धर्म को समझती है वो सोचती है कि कोई बेचारी मक्खी वगैरह इधर उड़ती होगी, अंदर गिर नहीं जाए, गिर के मरे नहीं, इसलिए ढाक दिया। तो ढाकने का काम तो दोनों ने किया, मगर इसने जीव दया के लिए ढाका और इसने गर्मा गर्म चाय मिले इसलिए ढाका। आशय भेद हो गया, आशय बदलते ही कर्मबंध बदल गया। इसने पाप बांधा, इसने पुण्य बांधा। हमारी प्रवर्तन में हमें यह देखना है, जब भी सुबह चूल्हा पेटाओ तो चूल्हे को पूंजनी से पहले देख लो, भले कोई जीव नहीं है, मगर तुम्हारे मन में होना चाहिए कि चूल्हा जलते ही अगर कोई अनजाना जीव यहाँ बैठा होगा तो मर जाएगा, जल जाएगा। तो हर श्राविका के घर में पूंजनी चूल्हे के पास में रखी ही होती है। वो तुरंत वो बर्नर के ऊपर घुमा लेगी, कोई बैठा होगा जीव होगा तो निकल जाएगा और फिर वो चूल्हा चेताएगी। हर गृहिणी के पास वो स्टैंडिंग किचन के नीचे
रखने के लिए स्टैंड होंगे कि जिससे वो कोई भी तपेली गर्मा गर्म उतारी तो स्टैंड के ऊपर रखेगी, नीचे से चींटी आराम से घूम सके, कोई भी तपेली को छुए नहीं, गर्मा गर्म तपेली को। ये ध्यान रखना ही तो धर्म है। तो तुम्हारी रसोई भी धर्म का काम हो जाएगा। अगर ये आशय नहीं रखा तो वही रसोई बनाना पाप का काम होगा। अब तुम्हें सोचना है कि मैं रोज धर्म करूं या पाप करूं। आशय बदल दिया, आशय बदलते ही अधर्म धर्म हो जाता है, धर्म अधर्म हो जाता है। एक शिकारी भी पंछियों को दाना डालता है, मगर जाल बिछा करके उसमें तपेला भर के डालेगा। और एक श्रावक वो भी पंछियों को दाना डालने जाएगा, वो तो एक कटोरी ही लेके जाएगा, उसके पास उतनी शक्ति नहीं है। शिकारी तो पूरा तपेला भर के उंडेल देगा जाल के अंदर। जैसे ही पंछी वो दाना चुगने आएंगे वो जाल में फंस जाएंगे और वो शिकार कर लेगा। तो शिकारी भी दाना डालता है और एक जीव दया का प्रेमी भी दाना डालता है, मगर शिकारी पाप करता है और धर्म को समझने वाला क्या करता है? धर्म करता है, वो पुण्य करता है। आशय बदल गई। इसने भूखे पक्षियों को देने के लिए दाना डाला और उसने पक्षियों को जाल में फंसाने के लिए दाना डाला है। बस दाना डालने की क्रिया तो एक ही है, मगर एक की क्रिया पाप हो जाती है, एक की क्रिया धर्म हो जाती है। तो ये हमारी प्रवर्तन बहुत बड़ा धर्म है, बड़ी सूक्ष्मता से हमारे जीवन में उतारने लायक है। आज अपने पास समय उतना नहीं है कि घंटों चलता रहे, दूसरे भी कर्तव्य लेने हैं। तो एक हमारी प्रवर्तन का कर्तव्य पूरा हुआ। दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। ये 5 कर्तव्य के पीछे क्या आशय है? हमारी प्रवर्तन क्यों किया गया? क्योंकि हम अनंत जन्मों से घूमते हैं, उसमें शेर और बाघ के जीवन में भी गए, ऐसे अवतार भी हमने पाए। ऐसे अवतारों में हमने कितनी क्रूरता की, अपने भोजन के लिए कितने जीवों का कवा कर दिया, कितने जीवों को मार के खा गए। उनकी तड़पन को देखा नहीं, अनदेखा करके उनकी तड़पन को देखते हुए भी हमने उनको मार के खत्म कर दिया। तो वो जो क्रूरता के संस्कार हैं वो हम यहां लेके आए हैं, हमारे पास में पड़े हुए हैं। मौका आने पर वो उजागर होते हैं। जब तक मौका नहीं है तब तक हम शाने अच्छे हैं, मगर जैसे ही मौका आएगा वो सारे संस्कार जाग जाएंगे। हमारे में भी राक्षस बैठा हुआ ही है, क्योंकि राक्षस के अवतार भी हम लेके आए हैं, तो उसके संस्कार भी हमारे में पड़े हुए हैं, मगर राक्षस बनने का मौका नहीं मिला ना, चोर बनने का मौका नहीं मिला है। जैसे ही चोरी करने का मौका मिलेगा हम चोर बन जाएंगे। ये तो मौका नहीं है, इसलिए सब अच्छा चल रहा है। मौका मिलते ही हमारे अंदर जो बुराइयां पड़ी हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो ये बुराइयां निकालने के लिए हमारी प्रवर्तन है, क्रूरता के संस्कार को खत्म करने के लिए हमारी प्रवर्तन है, हमारे संस्कारों को खत्म करना है, इसलिए हमारी प्रवर्तन है। तो ये साधर्मिक भक्ति किस लिए है? उसमें कौन सा संस्कार नष्ट होने वाला है? कि कुत्तों के भों में हमने क्या किया? हमारे जात भाइयों को ही कोसा है, हमारे जात भाइयों को हमारे पास फर्क नहीं दिया। कुत्ता कभी दूसरे कुत्ते को सह सकता है? दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर आ गया तो सारे कुत्ते मिलकर के उस कुत्ते को भगा देंगे, मार देंगे। तो ये जो अपने जात भाइयों के ऊपर जो वैर भाव के संस्कार हमने डाले हैं कुत्ते के भावों में, वो संस्कार को दूर करने के लिए ये साधर्मिक भक्ति है। हमारे ही जात भाइयों के ऊपर प्यार बढ़ाना। आज तक हमने द्वेष ही किया है हमारे जात भाइयों के ऊपर, हमारे सगे भाइयों के ऊपर। तो वो संस्कार नष्ट करने के लिए ये दूसरा कर्तव्य बताया गया, साधर्मिक भक्ति। तीसरा क्षमा। बिल्ली और चूहे के भव में हमने क्या किया? कुत्ते और बिल्ली के भव में क्या किया? सांप और नेवले के भव में हमने क्या किया? बिना कारण गए, कोई कारण नहीं था। सांप और नेवले का अंदर अंदर मिलना कुछ नहीं है, कोई ने एक दूसरे का बिगाड़ा नहीं है। फिर भी नेवला जैसे ही सांप को देखेगा सीधा मारने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही बिल्ली चूहे को देखेगी झड़प मारेगी, चाहे भूख हो चाहे नहीं हो, मगर मारेगी। तो ये जो क्रूरता के संस्कार, इन संस्कारों को खत्म, क्योंकि वो जाति वैर है, कई भवों से चला हुआ है, उनकी जाति में ही है। चूहे को देख के बिल्ली मारेगी, चाहे वो बच्चा हो तो भी, बिल्ली का बच्चा भी ये काम करेगा। बिल्ली को देख के कुत्ता पीछे दौड़ेगा मारने के लिए, चाहे उसको भूख लगी हो चाहे नहीं हो। बिना कारण ही मारने के जो वैर के संस्कार हैं
उसको खत्म करने के लिए कौन सा कर्तव्य दिया? क्षमापना, कि सभी जीवों के साथ क्षमा कर दो, सभी जीवों के साथ मैत्री स्थापित कर दो, इसलिए क्षमापना का पर्व दिया। चौथा, चैत्य परिपाटी, हम उपकारियों के उपकारों को भी याद नहीं करते। उपकारी के प्रति भी हम कभी कभी अपकार कर देते हैं। आज देखो माँ बाप का कितना बड़ा उपकार है, और माँ बाप के साथ बच्चों का व्यवहार कैसा है, कितना उपकार, जिसके लिए शास्त्रों में यह कहा गया कि उनके उपकार का ऋण हम अपने शरीर के चमड़े के जूते बना करके उनको पहना दें तो भी हम उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। और हमारे गुरुदेव तो जम्बू विजय जी महाराज साहब तो हमेशा कहते थे कि अगर हमारे घर में चैतन्यवन जीते जागते भगवान कोई हो तो माँ बाप है। जो माँ बाप की पूजा नहीं कर सकता वो भगवान की पूजा क्या करेगा? उसको भगवान की प्रतिष्ठा करने का कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव ने कहा था कि तुम पत्थर में भगवान देखने जाते हो, जहां जिंदा भगवान बैठे हैं उनमें तुमको भगवान नहीं दिखता है। तेरे पास तेरे लिए भगवान पत्थर ही रहेंगे, तेरे लिए भगवान नहीं आएंगे वहां। जो अपने माँ बाप के उपकार को नहीं देख सकता, जो जीवन भर उपकार करते हैं, तुमने अपकार किया तो भी वह उपकार नहीं छोड़ते। आज देखो बेटा जवान होते ही अलग हो जाता है, सारे कुटुंब छिन्न भिन्न हो रहे हैं, परिवार विभक्त हो रहा है, उनको माता पिता भी नहीं चाहिए। ऐसे में अगर कोई बेटा अलग हो गया है और अलग होकर के उसके बेटे को कुछ हुआ है, हालांकि अगर अलग होने के बाद वो अपने माँ बाप का कोई ध्यान भी नहीं रखता, कभी कोई राशि भेजता भी नहीं, माँ बाप अपनी जो भी जमी जमाई थोड़ी बहुत राशि इकट्ठी की है उसके ब्याज पे अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, बेटा उनके ऊपर उतना ध्यान भी नहीं देता है, उनको कभी समय पे बुलाता भी नहीं। और ऐसी स्थिति में भी अगर वो बेटे का लड़का यानी कि उसका पोता बीमार है, बुखार आया है, ऐसा समाचार किसी के द्वारा माँ बाप को मिल जाए कि मेरे बेटा आज बीमार है और बेटा तो काम पे जाता है, उस बेटे की कौन संभाल लेगा? तो माँ बाप अपने बेटे के आमंत्रण की राह देखेंगे या दो जोड़ी कपड़े डाल के सीधे पहुंच जाएंगे उसके घर? आमंत्रण की राह देखेंगे नहीं ना। तो जिस बेटे ने उनकी इतनी उपेक्षा की, इतना कष्ट दिया, उनको अलग कर दिया, उस बेटे का भी पोता अगर बीमार है तो आज ऐसी स्थिति में भी माँ बाप बिना पूछे बेटे ने क्यों समाचार नहीं दिया ये भी शिकायत नहीं करेंगे कि तूने समाचार तक नहीं भेजा, तूने भेजा नहीं तो हम क्यों आए, अगर तुझे नहीं पड़ी तो मुझे क्या पड़ी है? ऐसा मैं और तुम कह सकते हो, माँ बाप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो ऐसी स्थिति में भी पोते के घर पहुंच जाएंगे, उन्होंने चाय का पूछा कि नहीं ये भी नहीं देखेंगे मेरा पोता कहाँ सोया है, सीधे जाकर के उसकी सेवा में लग जाएंगे। बेटे को पूछेंगे बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या करूं? तो ये उपकार कम है, इतना उपकार भी हमें नहीं दिखे और माँ बाप के कोई क्षुल्लक बातों के ऊपर हम अड़ जाए कि माँ बाप का स्वभाव ऐसा है, टोक टोक करते हैं, बार बार रोकते हैं, ऐसी चीजों के लेकर के हम उनके पीछे उनकी उपेक्षा करें। तो ये जो संस्कार हमने डाले हैं, उपकारी के प्रति भी उपकार को भूल जाना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा अपराध कोई अगर हमारे जीवन में है, हिंसा से भी बड़ा अपराध है किसी के किए हुए उपकार को भूल जाना। मैं ये नहीं कहता, शास्त्र भी ये नहीं कहते हैं कि तुम उपकार का प्रति उपकार करो, जिसने उपकार किया है उसके उपकार करो, ये तो तुम्हारी शक्ति हो नहीं कह सकते। चलो माँ बाप तो बड़े सुखी थे, उन्होंने बड़ा उपकार किया, आज मैं कंगाल हो गया, मेरे पुण्य नहीं है, मेरे पास कोई राशि नहीं है, मैं उनका उपकार का बदला नहीं चुका सकता। ये हो सकता है कि किसी ने किए हुए उपकार का बदला नहीं चुका सकोगे, ये तो संभव है क्योंकि वो अपनी शक्ति के ऊपर आधार है और वो शक्ति पुण्य के अधीन है। तुम्हारी भावना भी हो तो भी तुम नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं थे, मगर उनके उपकार को भूल तो नहीं सकते ना। तो शास्त्र ये कहते कि अगर तुमने उसके उपकार को भूला दिया ना तो सबसे बड़े अपराधी। कृतज्ञता, ज्ञ कहा, कृतज्ञ, कृत यानी किए हुए उपकार को, ज्ञ यानी याद रखना, जानना। अगर तुम ये भी भूल गए तो गए, तुम धर्म से वंचित हो गए, तुम्हारे लिए धर्म नहीं है।
कृतज्ञ जीवों के लिए धर्म है ही नहीं। उनको दीक्षा देने के लिए भी मना कर दिए कि ऐसे कोई बच्चे हो कि जो माँ बाप के प्रति तिरस्कार भाव से आते हैं, ऐसे बच्चों को दीक्षा देने के लिए मना कर दिया है। स्पष्ट ना कि जो बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को याद नहीं रख सकते, वो गुरु के उपकार को क्या याद रखेंगे। गुरु तो परके हैं, पराए हैं। माँ बाप तो उसके खून के रिश्ते वाले हैं। जो उनके उपकार को नहीं देख सकता, वो दूसरे के उपकार कैसे देख सकेगा। ये सबसे बड़ा गुण है कृतज्ञता, किसी के भी उपकार को जीवन भर नहीं भूलना। विवेचन करने जाओ तो 1 घंटा तो इसी के ऊपर चला जाए, और 5 कर्तव्य और 11 कर्तव्य 2 दिन में ही पूरे करने, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। मगर ये संस्कारों को, जो उपकारी के उपकारों को भूलने के हमारे जो संस्कार हैं, उस संस्कार को नष्ट करने के लिए चैत्य परिपाटी नाम का ये कर्तव्य है। इसमें हमारी परमात्मा की कृपा से हमें ये सब मिला है। हमारी कोई होशियारी काम नहीं लगती। हमारी बुद्धि, हमारी सत्ता, हमारी शक्ति सब मर्यादित है और कर्म के अधीन है। हम बिल्कुल गुलाम हैं कर्मों के, मोहनीय कर्म के गुलाम हैं। गुलाम क्या सेवा करेगा, क्या तरक्की करेगा। गुलाम की कोई औकात नहीं है कि वो सेवा कर सके। गुलाम की कोई औकात नहीं है कि वो मालिक बन सके। मगर मालिक बनता है तो कोई ना कोई बड़ी कृपा है उसके ऊपर। कभी कभी मनसुख भाई बात करते हैं ना उनके पूर्व जीवन की, कुछ नहीं था और आज देखो कहाँ पहुंच गए। तो ये उनके ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा है। उनके अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। कितना प्रयास किया होगा उस समय जब बुरे दिन थे तब, मगर फल नहीं आता था। और आज बिना पुरुषार्थ से भी इतना मिल रहा है। ये क्या है? ये परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब होता है। तो इन कृपा को याद करने के लिए हम चैत्य के परिपाटी नाम का कर्तव्य, और 5वां कर्तव्य कौन सा है? 8ठम का तप। तप हमारे जीवन में तप को क्यों इतना प्राधान्य दिया गया? हालांकि 5 इंद्रियों के विषयों की भावना है, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, देखना चाहिए, ये सोने के लिए ऐसी चीज चाहिए, इतने बंगले चाहिए, इतने गाड़ी चाहिए। चाह तो कितनी है हमारी, सिर्फ खाने की चाह नहीं है, खाने के अलावा और कितनी चीजों की चाह है हमारे जीवन में। ये सारी चाह ही हमारे जीवन के दुख की जड़ है, दुखों की जड़ है। जो इच्छा रहित हो जाता है, जिसको कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वो इस दुनिया का सम्राट है। और जिसको जितनी इच्छाएं हैं, जितनी चीजें इकट्ठी करता है, उतना ही वो गुलाम बनता जाता है। उन चीजों का गुलाम हो जाता है, उन आदतों का गुलाम बन जाता है। तो ये तप का जो अनुष्ठान बताया वो खाली आहार संज्ञा के लिए बताया है। तो यहां से ही क्यों शुरू किया? बंगला छोड़ने से शुरू करते कि चलो भाई हर पर्यूषण में एक साइकिल का दान दे देना, एक आध बंगले का दान दे देना, ऐसा भी कर सकते थे। मगर खाने की चीज को छोड़ के 3 दिन तक उपवास करने का ही प्रारंभ वहां से क्यों किया? क्योंकि ये चाह इतनी गहरी है, खाने की चाह। कोई भी जन्म ऐसा नहीं गया कि जिस जन्म में हम पहुंचते ही पहला काम हमने क्या किया। चाहे चींटी के भाव में गए, चाहे हाथी के भाव में गए, चाहे निगोद में गए, चाहे नरक में गए, चाहे देवलोक में गए, चाहे मनुष्य में गए, कोई भी गति में गए, जाते ही पहला काम हमने क्या किया? खाने का। जाते ही पहला काम हमने पहले समय में खाने का काम शुरू किया, और खाने के बल पर हमने पूरा शरीर बनाया। खाने से हमने इंद्रियां बनाई। ये सब हमारा शरीर बनाने का काम हम ही है। हमारे कारपेंटर हम, हमारा शरीर दूसरे किसी ने नहीं बनाया है। हमने ही हमारे शरीर की रचना की है। हमें जैसा चाहिए था वैसा हमने बनाया है कर्मों की मदद से। तो ये खाने के संस्कार हमारे अनंत जन्मों के हैं। हर जन्म में ये खाने का काम किया है। तो पहला घाव वही करना पड़ेगा। जो ज़्यादा गहरा संस्कार है उसको निकालने के लिए पहले आहार से शुरू करके सारी इच्छाएं खत्म करनी है। मगर वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत कहाँ से करोगे? तो आहार से शुरू करना है। बाकी तो 5 इंद्रियों के विषयों को हमें त्याग करना है, वहां तक पहुंचना है। मगर प्रारंभ यहाँ से होगा। तो दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति का, क्योंकि साधर्मिक है तो धर्म है। आज 21,000 साल तक भगवान का शासन चलने वाला है। किस बल पे चलेगा? साधु साध्वी से ही चलेगा।
साधु साध्वी कहाँ से आएगा? कहाँ से आएंगे? आकाश में से सीधे टपकेंगे? वो भी संसार में से ही आएंगे ना। तो संसार में साधर्मिकों का महत्व कितना है? हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए तो हम यहां तक पहुंचे। तो ये साधर्मिक का काम किया उन्होंने, अपना स्वार्थ छोड़ दिया और संघ के लिए हमको इस मार्ग पे जाने की अनुमति दी। नहीं तो कौन माँ बाप ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे को इस मार्ग पे छोड़ दे ऐसे खुशी से, राजी खुशी? कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते, भले चाहे वो बेटा पागल ही क्यों ना हो। कोई अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे पागल ही क्यों ना हो तो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो होशियार बच्चों को तो कौन छोड़ेगा? और वो भी कितने सालों तक उसको पाला पोसा बड़ा किया, और जब कमा के देने के लायक हो गया उस समय उनको त्याग कर दिया कि जाओ तुम वहां जाते हो, हमारे आशीर्वाद है। अंतर के आशीर्वाद देकर के हमें इस मार्ग पे भेजा है। तो माता पिता का कितना बड़ा उपकार है। उन्होंने जो छोड़ा है उतना तो हमने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने तो हमारा सर्जन किया है। हमें बनाने में उनका पूरा योगदान है, उनके बिना हम बन ही नहीं पाते। तो इतना बड़ा उन्होंने उपकार किया है, ये साधर्मिक भक्ति के कारण है। तो आज साधु इतने समाज में से निकल रहे हैं। तो ये संघ नहीं होता तो साधु कहां से होते? साधु की भी जड़ तो श्रावक है, श्रावक श्राविका है, और वो सारी जिम्मेदारी हमारी संभालते, इसलिए हम यहाँ बिंदास यहाँ घूम रहे हैं, अब हमारा जीवन अच्छी तरह से जी रहे हैं। अगर ये श्रावक संघ नहीं होता तो हमारा खाना पीना रहना कपड़े लते ये जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो कौन पूरी करता? आपको एक दिन के लिए भी कहीं जाना हो तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। फिर चिवड़ा लिया कि नहीं, खाखरे लिए कि नहीं, थेपला लिया, अचार लिया, ये लिया वो लिया, कपड़े लिए, गाड़ी ली, सब कितना पैसा लिया कि नहीं, सब लेना पड़ता है। हमने जीवन भर के लिए घर छोड़ दिया है, हमेशा के लिए प्रवास में निकल गए हैं, क्या लिया साथ में? किसके भरोसे? हमने कुछ भी नहीं लिया। एक दिन के लिए खाखरे भी लेके नहीं निकले कि भी कल उपवास है परसों पारने में क्या कौन देगा, थोड़ा खाखरे लेके जाए दीक्षा के दिन। कभी किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि विश्वास है भगवान ने जिस संघ की स्थापना की है वो संघ हमारी जिम्मेदारी ले रहा है। उस संघ ने आशीर्वाद के साथ हमें इस मार्ग पे भेजा है, वो संघ ही हमारी संभाल रखता है। तो आज तुम्हारे पास जो नहीं है वो हमारे पास आता है। इतनी सेवा चाकरी हमारी होती है तो किस बल पे होती है? हमारा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? आप राजस्थान जैसलमेर के, हम कहाँ गुजरात के। खून का भी रिश्ता नहीं है, क्षेत्र का भी नहीं। आप राजस्थान के, हम गुजरात के, देश का भी रिश्ता नहीं। और फिर भी आज इस अनजानी जगह में मनसुख भाई को और हमारा रिश्ता क्या, वो कहाँ नितोड़ा के कहाँ बड़ौदा में आए और यहाँ आकर के हमको इतने भाव से, कितने भाव से यहाँ लाए और कितनी हमारी खातिर भी कर रहे हैं चारों तरफ से। तो ये सब किस बल पे हो रहा है? ये साधर्मिक का व्यवहार अगर भगवान ने नहीं बताया होता तो ये कुछ नहीं होता, ये धर्म तक नहीं टिकता। ये टीका है 21,000 साल तक ये शासन भगवान का चलेगा, वो साधर्मिकों के बल पे ही चलेगा। साधर्मिक कोई कम चीज नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि एक तरफ तुमने साधर्मिक भक्ति की और एक तरफ जीवन के सारे धर्म रख दो एक पलड़े में, तो दोनों पलड़े समान हो जाएंगे। एक साधर्मिक भक्ति का इतना महत्व भगवान ने बताया, कितना महत्व है। और आज हमारे जीवन में क्या है? हम साधर्मिकों के ऊपर कितना बल देते हैं, परमात्मा के मंदिर के ऊपर कितना बल देते हैं। मंदिर बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगा सकते हैं और साधर्मिक के लिए तो हमें धर्म समझ में ही नहीं आया। एक तरफ तुमने 10 मंदिर बनाए उसका पुण्य रखो और एक तरफ तुमने कोई साधर्मिक की भक्ति का काम किया उसका पलड़ा रखो, तो साधर्मिक का पलड़ा भारी होने वाला है। 10 मंदिरों का पलड़ा भारी नहीं होगा, क्योंकि जीवन के सारे धर्मों को रख दो एक तरफ, चाहे उपदान किया, चाहे कुछ भी कर लिया, चाहे संघ निकाले, बड़े बड़े उपाश्रय बना दिए, वो धर्म एक तरफ रखो और एक तरफ साधर्मिकों के जीवन का उद्धार किया, किसी को धर्म में जोड़ा, अपने साधर्मिकों के जीवन का ख्याल किया, उनकी जरूरतों का ख्याल किया, तो वो धर्म तुम्हारा इतना भारी हो जाता है
कि ये सारे धर्म एक तरफ फीके पड़ जाते हैं। इतना महत्व इसलिए दिया, इसलिए देखो साधर्मिक भक्ति को दोनों कर्तव्यों में रखा। पर्युषण के 5 कर्तव्यों में तो साधर्मिक भक्ति को रखा ही, मगर वार्षिक कर्तव्य जो 11 कर्तव्य है उसमें भी साधर्मिक भक्ति को रखा। दोनों में साधर्मिक भक्ति, यानी साल भर भी करना है और 5 दिन में भी करना है। यानी एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम साधर्मिक भक्ति के वंचित रहें। कितना महत्व है, क्योंकि साधर्मिक है तो धर्म है। आज देखो जिस मोहल्ले में एक मोहल्ला साधर्मिकों का होता है, एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो एक दूसरे को देख करके याद आता है आज क्यों पूजा के क्या आज क्या बात है, आज पर्युषण चालू होने वाला है। तो जिसको मालूम नहीं होता वो भी पता लग जाता है कि अरे आज पर्युषण है। और अगर आप अकेले किसी बंगले में कहीं दूसरी कॉलोनी में रहते हो जहाँ कोई जैनों का घर नहीं है, वहाँ तो कुछ माहौल ही नहीं होगा। वहाँ तुम्हें कैसा पता लगेगा कि आज पर्युषण है, आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज कोई त्यौहार है अपना, कुछ भी पता नहीं लगेगा। तुम धर्म से वंचित रह जाओगे। धर्म का मोहल्ला है, सारे साधर्मिक एक जगह रहते हैं तो ये माहौल बनता है। आज कोई चेन्नई का आदमी, 5 लोग चेन्नई के संघ के आएंगे और यहाँ आकर के सभा में बात करेंगे, भाई हमारे यहाँ उपाश्रय बनाना है, बहुत सख्त ज़रूरत है, आप हमें मदद करो। तो चेन्नई के संघ के किसी भी व्यक्ति को यहाँ का संघ पहचानता है? कोई पहचानता नहीं है। तो भी उनको कोई फंड देगा कि नहीं देगा? उपाश्रय बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए देगा? देगा ना? तो किस बल पे देगा? तुमको तो पहचानते ही नहीं। मुझे एक साधर्मिक मिला, वो बोला महाराज बड़ा परेशान हूँ। मैंने बोला भाई तेरे तो पहचान वाले भी बड़े पैसे वाले हैं, वहाँ जाकर के तू मांग ले तो तेरा काम हो जाए, मेरे पास क्यों आया? क्योंकि तेरे भाई बड़े सुखी है, तेरे मामा सुखी है, काका सुखी है, वो सब तो बड़े सुखी हैं और वो तो डोनेशन देते हैं लाखों के, और तेरे एक 5-10 हज़ार रुपया तुझे नहीं देंगे। क्योंकि महाराज क्या करूँ, जो पहचान वाले जो लोग हैं वहाँ जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं हम तुमको अच्छी तरह से पहचानते हैं, मत आना। पहचान वालों के पास जाता हूँ तो ये कहते हैं, और अनजाने लोगों में जाता हूँ तो कहते हैं कि हम तुमको पहचानते नहीं, किस बल पे दूँ? अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? अनजाने लोग भी मुझे नहीं देते और पहचान वाले भी नहीं देते, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्योंकि कोई साधर्मिक आता है तो पहली नजर में हम उनको कैसा समझते हैं? ये झूठा है, मतलब पैसे मांगने के लिए झूठी नाटक करता है, झूठे कागजात तैयार करके लाता है, फिर मेरा बेटा अस्पताल में है, ये है वो है, ये कागजात बना के लाया है, किसी संघ का लेटर लेके आ गया है, ये तो ज़रा डुप्लीकेट लेकर के आया। यानी किसी मांगने वाले के ऊपर हमें विश्वास ही नहीं होता पहले कि वो सच्चा है, और उसके कुछ पूछो, वो कोई बात बताए तो उसकी बात के विश्वास, वो तो तुम ऐसे ही मानते हो कि वो तो झूठा ही है। यानी पहले से ही तुम वो झूठा है ऐसा मान के उसकी बात सुनते हो, फिर क्या भाव होगा देने का? चलो मैं कहता हूं कि वो झूठा ही है, मान लिया कि तुम्हारी बात सच्ची है और वो झूठा है, झूठा मान करके नहीं दिया, तो तुम कहाँ सच्चे हो? नहीं देने वाला कहाँ सच्चा है भाई? वो तो बेचारा मजबूरी का मारा झूठा बोल रहा है, मजबूरी है, उसके पास पैसे नहीं है और ज़रूरत है, तुम सीधी तरह से नहीं देते हो तो झूठी बात बता करके वो पैसा लेना चाहता है, इसलिए वो झूठा बेचारा मजबूरी के मारे बोल रहा है झूठा। मगर तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? धंधा करते हो, ग्राहक को कुछ बताते हो, व्यापारियों को कुछ बताते हो, सरकार को कुछ बताते हो, तो वो झूठ चलता है, तो तुम्हें वहाँ अपना झूठ नहीं दिखता, और वो झूठा बेचारा एक मजबूरी के मारे बोल रहा है, तो वो झूठा बोल करके उसको 5 रुपया भी देने की तैयारी नहीं, और यहाँ झूठा करके सब कुछ लूट लेने की तैयारी है। ये कौन सा न्याय हुआ? और झूठा मान लिया, समझो कि उसके बेटे को सचमुच में जरूरत है, तुमने झूठा मान लिया, उसको दवाई की जरूरत है, दवाई के पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? हो सकता है उसके बेटे की जान खतरे में आ जाए। तो तुमने तो हिंसा ही की ना, उसके बेटे का खून ही किया ना, उसकी बात को झूठा मान करके किया क्या? तुम्हारी शक्ति नहीं थी भाई, तुम झूठा मत मानो, उसके तुम्हारे 5 रुपया है तो 5 रुपया ही दो, वो भले 50,000 मांग रहा है, मगर भाई मेरी शक्ति नहीं है, मेरे पास 5 रुपया है तो ले जा।
मगर उसको कभी ऐसा एहसास मत करने दो। आज सोचो, मांगना मौत के बराबर होता है। एक बार भीख मांग के तो देखो, यहाँ दरवाजे पे खड़े रहकर कि भैया दे दो, कुछ खाने के लिए दो, 2 पैसा दे दो, 2-4 पैसा दे दो, ऐसा बोल के तो देखो रियल में। तब पता लगेगा कि हमारा अहंकार हमें मांगने भी नहीं देगा। कई लोग ऐसे हैं जिसको मांगने की स्थिति आई तो सुसाइड कर दिया, मौत स्वीकार कर ली, मगर मांगना पसंद नहीं किया। तो आदमी कब मांगने कब आता है? जब बहुत मजबूरी में आ जाता है, जान भी नहीं छोड़ सकता, जान भी नहीं दे सकता, तब वो मांगने आया है। और मांगने आने वाले ने तुम्हारे पास मांगने का साहस किया है, तो तुम्हारी तो गुडविल बढ़ा दी। तुम्हारे लिए उसके मन में एक विश्वास है कि नहीं, महेंद्र भाई के पास जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा, वो देने वाले हैं। तो समाज में तुम्हारी गुडविल बढ़ा दी कि कम की? तुम्हारे पास मांगने वाला आया तो तुम्हारी गुडविल बढ़ गई। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये देने वाला है, देने वाला नहीं। वो तो लेकर के तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है, उपकार करता है, तुम उपकार कुछ नहीं करते। लेने वाला तुम्हारे ऊपर उपकार करता है, क्योंकि लेने वाला तुम्हारे पास से जो ले जाता है उसके बदले में बड़ी पुण्य की राशि दे करके जाता है। अभी भी बहुत भवों में घूमना है। उन भवों में हमें कई प्रकार के भव आएंगे। पशुओं के भव में भी जाना पड़ेगा। जीव दया की होगी, किसी को बचाया होगा तो वहाँ हमें बचाने वाला कोई मिलेगा। अगर किसी को बचाया नहीं है तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। खून के आंसू से रोओगे तो पोंछने वाला भी नहीं है। आज तुम्हारे पास है तब कोई लेने आया है, ऐसे ही नहीं आता। साधर्मिक एक बहुत बड़ी हस्ती है, उसमें वो तो तीर्थंकरों की, साधुओं की, साध्वियों की, श्राविकाओं की, गणधर, इसी में से निकलने वाले हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खदान है हीरे और रत्न माणिकों की। उन खदान के एक एक व्यक्ति हीरे जैसे हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी का कोई आदमी पीए हो और वो तुम्हारे पास आए तो उसको कितना सम्मान दोगे तुम? हमारे प्रधानमंत्री है, उसका आदमी आया है, उसको तो नरेंद्र मोदी जैसा सम्मान दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, नरेंद्र मोदी तो आने वाला नहीं है, मगर उसका पीए भी आए तो कितना सम्मान देते हैं। तो सोचो, अगर नरेंद्र मोदी तो खाली भारत का पीएम है, तो जो साधर्मिक है वो कौन है? 3 लोक के नाथ परमात्मा, उसका अनुयायी है, उसका पीए है, उसको कितना सम्मान देना चाहिए? वो बेचारा गरीब नहीं है, वो भक्ति के पात्र हैं। हमने उसको भक्ति कहाँ करनी है? साधर्मिकों के ऊपर भक्ति करनी है। और बेचारे दीन दुखी गरीब हो, उनके लिए अनुकंपा शब्द अलग दिया है। साधर्मिक की भक्ति कही गई है, साधर्मिक की अनुकंपा नहीं। वो गरीब बेचारा समझ के नहीं देना है, उनकी तो भक्ति करनी है कि साधर्मिक का सत्पण कहाँ मिलने वाला है? दूसरे स्वजन, सज्जन, व्यापारी, परिवार, ये तो सब अनंत जन्मों में मिलने वाले हैं। मगर जैन धर्म में जन्म मिलता है तभी साधर्मिकों का सहारा मिलता है। ये साधर्मिकों की भक्ति के ऊपर बड़ा बल देने लग गया है। इसलिए आज वो बहुत ज़रूरी है। और जो कोरोना काल बीता है, इसमें तो कई साधर्मिक ऐसे हैं कि जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके पास जो भी राशि थी बचाई वो भी खत्म हो गई कितने दिनों में। और सरकार ने जो भी मदद पहुंचाई वो अपने साधर्मिकों ने नहीं ली है। वो तो अच्छे घराने के लोग, वो तो समझते हैं कि ये तो देने वाले लोग हैं, इनको क्या मदद करनी है, उनको मदद नहीं मिलती है। तो आज हमारी फर्ज बन जाती है। पुण्य सहारा दे रहा है तुम्हें, पुण्य ने तुम्हें बहुत संपत्ति दी है, उस संपत्ति का सबसे अच्छा विनियोग का कोई स्थान हो तो वो साधर्मिक है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि अगर तुम्हारे पास है, उस समय नहीं दिया तो ये कर्मसत्ता किसी की सगी नहीं है। वो कर्मसत्ता देखेगी कि जब दिया तब भी इसने किसी का नहीं किया, तो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं। और परोपकार करने का तुम्हारे पास बलात्कार से करवाएगी कर्मसत्ता। आज तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है, परोपकार करने के लिए सारी सुविधाएं दी हैं। अगर ये संपत्ति तुमने परोपकार में लगा दी तो ये कर्मसत्ता और अच्छे जन्म में ले जाएगी और अच्छे परोपकार की सुविधा देगी। और अगर इस समय तुमने किसी का सुना नहीं, किसी की उपेक्षा की, उनकी मदद नहीं की, तो कर्मसत्ता बोलेगी कि अब तेरे पास मुझे काम तो करवाना है, दूसरे की सेवा का,
तो पेड़ के जीवन में डाल देंगे। जा आप 1000 साल तेरा आयुष्य और 1000 साल तक ठंडी गर्मी सब सहता रहे, उल्टे मुंह खड़ा रहना है जीवन भर और लोगों को छांव देना है। लोग पत्थर मारेंगे तो भी फल देना पड़ेगा। ये बलात्कार से तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, ये स्थिति में जाना है या अभी स्वेच्छा से सेवा करनी है, ये हमें नहीं करना। साधन में भक्ति ये बहुत बड़ा उत्तम उम्दा कार्य अपने जीवन में है और उस अनुष्ठान के ऊपर बहुत बड़ा लक्ष्य देने का ये समय भी पता हुआ है। इस समय साधनिक के इस क्षेत्र के ऊपर बहुत ध्यान देने योग्य है और इस 2 कर्तव्य आज हम पूरे करेंगे। तीसरा कर्तव्य अभी लेने का समय नहीं है, शाम को कल ले लेंगे। शाम को 7 बजे 7 बजे 7 बजे संध्या भक्ति रखी गई है साढ़े 7 बजे प्रतिक्रमण और 7:30 बजे प्रतिक्रमण।